नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। दोस्तों, आज हमने अपने शो में इनवाइट किया है, मधु किया है बहुत अच्छे दोस्तों को। मेरे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिव हैं, बहुत काम करती हैं शहर में, सबा पटेल। कैसी हैं सबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। और सबा के साथ एक अपकमिंग स्टार हमारे दरमियान मौजूद हैं, समीर खान। मॉडल हैं, एक्टर हैं। हाउ आर यू समीर? Alhamdulillah, I'm good. What about you? बहुत से भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो इतनी खूबसूरत लोगों के साथ बैठे हैं और शो कर रहे हैं। जी निदा, आपके साथ कौन है? मॉर्निंग वाइब्स हो, और वाइब्स कोई ऐसी वैसी नहीं, सुबह की चाय हो, एंटरटेनमेंट हो और मोटिवेशन हो तो सुबह और भी खूबसूरत लगती है। क्या बात है। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत यंग हैं और बहुत यंग एज के अंदर वो काम कर रही हैं एज ए एक्ट्रेस, एज ए मॉडल। कोमल बलोच। कैसी है कोमल आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी, इसी के साथ साथ मेरे साथ जो मौजूद हैं वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं। आपने काफ़ी सारी स्क्रीन्स के ऊपर लाइव शोज़ पे उन्हें देखा होगा, और वो सिंगर हैं और साथ में आरजे हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक भी हैं। सिद्रा ताहिर। कैसी हैं सिद्रा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा अपने जो सॉन्ग्स हैं वो गाती भी हैं, उसमें एज मॉडल भी आती हैं। मतलब ये वाकई आपने सही इस्तेमाल किया, मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, अगर हम सबा पटेल की तरफ भी जाएं तो आपने सिर्फ उन्हें बताया कि वो समाज में कुछ खिदमात अंजाम नहीं दे रही हैं, क्योंकि वो साथ साथ एज ए मॉडल भी काम कर रही हैं और इन्होंने एज अ को स्टार भी मेरे साथ काम किया है और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो मैं चाहती हूँ कुछ अच्छी सी वाइब्स आए, कुछ मोटिवेशनल सा हो, तो कुछ सुनते हैं हम सिद्रा से। मतलब चाय के साथ लोग टोस्ट रखते हैं, वो हमारे यहाँ तो ख़ास रिवाज है। पापे होते हैं, कोई रस होते हैं, कोई कुछ नहीं तो वो हमारे पंजाब की बड़े मशहूर हवाले हैं, अंडा पराठा होता है, लस्सी का गिलास होता है, तो वो कुछ नहीं तो फिर हम कैसे एनर्जी हासिल करेंगे? नहीं, आज की एनर्जी हम हासिल करेंगे इनकी प्यारी सी आवाज़ से। क्या बात है। और जनाब कहते हैं मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा होती है, ठीक हो गया तो जनाब। यकीनी तौर पे आप बिल्कुल आप हमारे महसूस साथ मौसीकी जो रूह की ग़िज़ा है वो एंजॉय करें, और जिस्म की ग़िज़ा जो है वो खाना पीना, वो हम ब्रेक के बाद करते हैं।
वाह 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 वाह। भाई बहुत ज़बरदस्त गाना था। पहले तो मुझे ये बताएं इस आवाज़ का राज क्या है? बस जनाब अल्लाह पाक का तोहफ़ा है और मैं इसकी बहुत अल्लाह पाक से शुक्रगुज़ार हूँ। तो बस यही है राज जो अल्लाह पाक अता करें। अगर आपके पास आवाज़ है उसे संवारिए, कुछ सीखिए मौसीकी और फिर गाइए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसकी प्रैक्टिसेस भी होती होंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, बाकायदा रियाज है। और क्योंकि मैं नापा से भी म्यूज़िक में ग्रेजुएशन किया, तो बाकायदा तौर पे हमारे जिस तरह से लेसन्स होते हैं उसको प्रैक्टिस होती है, जिस तरह तान पलटे होते हैं उसकी आप रियाजत करते रहें तो आपकी आवाज़ निखरती चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। और वो जैसे इसने सुर छेड़े तो मुझे बेसाख्ता वो मेलोडी क्वीन याद आ गई, नाजिया हसन सबा। यकीनन मतलब अगर हम देखें कि जो हमारा एक म्यूजिक का हवाला है, आप जिसको पॉप म्यूजिक कहते हैं, तो पाकिस्तान में फीमेल सिंगर के तौर पर अगर हम किसी को पोर्ट्रेट कर सकते हैं, किसी को ट्रिब्यूट कर सकते हैं, तो वो अनडाउटेडली नाजिया हसन। तो नाजिया हसन से कोई इंस्पिरेशन ली? तुमने सुना नाजिया को? जनाब ऐसा ही है, शी हैज़ बिन माई इंस्पिरेशन। जब दूसरी बार मैंने हिस्सा लिया कराची प्रेस क्लब में, जो कि हर साल इसी तरह मेरा आगाज़ हुआ था दिल दिल पाकिस्तान गाकर, जब आई वाज लाइक 4.5 years old। तो जब सेकेंड ईयर था उसमें, तो नाजिया हसन जो है वहाँ पर मौजूद थी और वो होस्ट कर रही थी वो। तो जब मैंने विन किया तो उन्हीं से प्राइज़ भी लिया। तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय द पर्सनालिटी। और ये बताती चलूँ कि उसके 1 साल बाद उनका इंतकाल हो गया, तो वो उनका लास्ट प्रोग्राम था कराची प्रेस क्लब में। सो शी हैज़ बिन एन इंस्पिरेशन और मैं उन्हीं को सुनती आई हूँ, सुनकर बड़ी हुई हूँ। कोशिश यही होती है कि उनके अंदाज को थोड़ा बहुत अपनाया जा सके। शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अच्छा, पर्सनैलिटी वाइज भी सबक तुमसे जानना चाहूँगा। पर्सनैलिटी वाइज भी हम बात करें तो एक बहुत ही डिसेंट लुक है, यानी उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके भी जो काम किया तो उसमें हाँ काम मनवाया, बहुत इज्जत के साथ मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और मैं सोचती हूँ पूरे एशिया में कोई ऐसा नहीं होगा जैसे नाज़िया हसन थी। बड़ा जबरदस्त उन्होंने गाया और उनके भाई जो उनके साथ एक ज़ुहैब साथ था, बड़ी अच्छी जोड़ी थी और बड़े प्यारे प्यारे गाने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस म्यूजिक को कराया है, तो बेसिकली उन्हें कोई नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, यूथ में जो पॉपुलर किया है, यानी पॉपुलर म्यूजिक को पॉपुलर किया है, वो नाजिया और ज़ुहैब को उसका क्रेडिट जाता है। और उनके लिरिक्स भी खुद होते थे। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है म्यूजिक भी उनकी खुद अपनी होती थी इसी तरीके से। हम मतलब सिंगिंग की तरफ तो चले ठीक है आए, अब हम एक्टिंग की तरफ बात करते हैं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी के अंदर कोई ना कोई एक्टिंग की ऑफर हुई थी नाजिया हसन को, लेकिन नाजिया हसन ने रिफ्यूज कर दी थी। आई वाज सेड कि देखिए हर इंसान की जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिससे वो बहुत इंस्पायर्ड होता है, ठीक है? तो मेरा सवाल कोमल से है कि कोमल वो कौन सा शख्स है या क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई और आप इस फील्ड में आई? अच्छा, वो कहते हैं ना बचपन से लेके एक शो होता है टीवी के सामने, मिरर के सामने आप खड़े हो जाते, अपनी परफॉर्मेंस देते हो। तो मुझे ना बचपन से शौक था कि मैं स्क्रीन पे नजर आऊँ। शाबाश। तो बचपन से मुझे डांस बहुत अच्छी आती है, तो मुझे नहीं मैं मतलब बचपन में। अच्छा, बचपन में शौक। हाँ, तो बचपन में तो इस तरह से सब मुझे अच्छा, अभी भी आप बच्ची हैं? थोड़ी सी बड़ी हो गई। देखिए, जब आप स्क्रीन पर आ जाते हैं ना, जब आप पब्लिक फिगर बनना शुरू हो जाते हैं, फिर आप छोटे नहीं रहते, फिर आप बड़े हो जाते हैं। तो बड़े होकर जो है वो अपने मतलब आप जब पब्लिक फिगर हो गए तो आपके उठने बैठने खाने पीने सबकी जानकारी जो है वो लोग रखना चाहते हैं। अभी क्या क्या प्रोजेक्ट हैं जो कोमल आपने किए हैं? जी, अभी मैंने जो है हम टीवी पे ड्रामा सीरियल्स में काम किया। इश्क मुर्शिद हमारा बहुत फेमस ड्रामा जो चल रहा है, वहाँ पे किया है। उसके अलावा फितना सीरियल था। तो क्या कैरेक्टर था आपका? अच्छा, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया जैसे बेसिक, तो वहाँ पे बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट का कैरेक्टर मिल गया, आप डॉक्टर बन गई, आपने मतलब कैसा लगा आपको डॉक्टर बनके? डॉक्टर बनके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इलाज किया अभी तक किसी का? इलाज तो नहीं किया ना 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 ना, ये तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। अभी हम ऑफ सेट भी दोस्तों यही बात कर रहे थे कि जब ख़ास तौर पे लड़कियां फील्ड में आती हैं वर्किंग हवालों में, तो बहुत सारे अनासर जो हैं वो इंतहाई तकलीफ दे भी होते हैं सोसाइटी के। हर आदमी जो है वो आपको उसी तरह वेलकम नहीं करता वार्म हवालों में कि आप अपने टैलेंट को पूरा करें।
तो कहीं इलाज की जरूरत पड़ती है कुछ लोगों के लिए, कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ती है इस फील्ड में, तो इलाज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ क्योंकि इसी फील्ड में नहीं, आप कोई भी फील्ड उठा मैंने लेना, यही कहा, वर्किंग तो वर्किंग बिल्कुल हर हवालों में, field वर्किंग के क्लास अंदर है। वुमेन्स के लिए। और पहले तो देखें ये होता था ना कि लड़कियां, तो अब ये मतलब लड़कियों तक नहीं है, ये लड़कों तक भी, मतलब मैं मेरे काफ़ी ऐसे फील्ड के फ्रेंड्स हैं जो कि अक्सर हम गॉसिप्स कर रहे होते हैं तो बात होती है, समीर की तरफ चलती हूँ मैं। Threat करते हैं लोग। नहीं, कभी कुछ ऐसा फेस किया आपने? बहुत फेस किया है यार, जब से इस फील्ड में आए। मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं और उसके अलावा भी बहुत ऐसे लोग मेकअप हैं, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे होते बहुत हैं, अच्छे होते हैं। ऐसे नहीं करो यार। बस वो उनके अलावा भी बहुत बड़ी हस्तियां हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ, नाम की जरूरत भी नहीं है, बगैर नाम के भी दोस्तों बहुत कुछ हम यहाँ बता सकते हैं। मतलब समझदार को इशारा काफी होता है। तो क्या क्या एक्सपीरियंस है, थोड़े से शेयर करो ना यार। देखो ये महफिल जो सजी है ना, ये दोस्तों की गैदरिंग है। हमने कोई मौजू इसीलिए नहीं रखा कि हम ये चाह रहे थे कि अपनी अपनी बात करेंगे, अपने अपने माहौल। सिद्रा मेरी दोस्त ने जो नाजिया हसन से गाना शुरू किया तो हमने बस नाजिया को पिक किया, उसके बाद कोमल को। अब तुम्हारी बारी है, जो दिल में है कह दो। तो मंसूर भाई सीन ऐसा है कि अगर आप खुद सही हो ना तो आपको दूसरा कभी नहीं बिगाड़ सकता। इस बात में मैं बिलीव करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं अगर 3 साल पहले आया था तो मैं बिल्कुल बैकग्राउंड में आया था, मतलब दिखाई भी नहीं देता था, कहीं छुपा होता, पिलर के पीछे चलो या शीशे के पीछे से पासिंग दो। तो वो फेस किया है मैंने, वो वाला दौर। तो अभी जाके मुझे अगर कहीं बिलबोर्ड लग रहा है, मेरे कहीं कमर्शियल्स मिल रहे हैं मुझे, तो वो मैंने स्ट्रगल किया है, अभी भी चल रही है। मैं समीर एक बात और बताऊं। जी। सबा तुम भी, और खास तौर पे कोमल तुम भी सुनो। कैरेक्टर कोई भी छोटा नहीं होता है। जी, बिल्कुल। दोस्तों मैंने कहीं पढ़ा कि आज जो पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्टिस्ट, पाकिस्तान के लेजेंड आर्टिस्ट जावेद शेख हैं, उनकी पीटीवी के ड्रामे में फर्स्ट एंट्री इतनी है कि वो अगर मैं गलत नहीं हूं तो तलत हुसैन साहब हमारे लेजेंड, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो आवाज देते हैं, पानी मांगते हैं और जावेद शेख पानी लाते हैं और गिलास रख के चले जाते हैं। ये अच्छा, फर्स्ट बिल्कुल एंट्री है ऐसे ही पाकिस्तान होता के है। लेजेंड की। नहीं, अगर आप देखें ना, ज्यादातर जितने भी एक्ट्रेस हो गए जो आज बहुत अच्छा स्क्रीन पे काम करें, तो उनके पीछे एक बहुत लंबा सफर है और एक बहुत लंबी मेहनत है। और सम टाइम आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ जाता है कि आप अभी जिस मुकाम पे, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं उनको नहीं पता होता कि बैक स्क्रीन हम लोग कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो कहते हैं यार क्या था, बस एक्टिंग ही तो थी, जाके कर लिया। नहीं, तो वो उसके पीछे आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं कैरेक्टर में आने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सॉरी, कि जो आधे घंटे का आप एक सिटकॉम देखते हैं ना, एक छोटा सा ड्रामा देखते हैं आधे घंटे का, 25 मिनट का, वो पूरे दिन में शूट हुआ हुआ होता है। बिल्कुल पूरा दिन लगता है उसको शूट करने में, एक एक फ्रेम को, एक एक एंगल को। ये बहुत मेहनत तलब काम है। ऐसा नहीं है कि जो आप आधे घंटे में देख के खत्म कर देते हैं वो आधे घंटे में शूट और होता है। एक्टर को पूरा दिन बहुत लगता है और चीजें फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, वो पंजाबी में कहते हैं ना, ये लग होता पता है जाता है आर्टिस्ट आपको को। सही से पता चल जाता है। आप अपने घर में कुछ भी हो, मतलब आपको टेबल पे चाय मिल रही हो, मगर जब आपका सीन है, अगर आप उसमें नौकरानी है या कोई आपको फकीरनी का रोल मिला, तो आपको वैसा ही बन के उसको करना है। वो आपकी मेहनत लगन आपको लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। आप दुत्कारने से या किसी को हिट करने से ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ दो, आपने करना है। और अच्छा, इसके अंदर सबसे मेन चीज जो आती है ना, वो इंसान की सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर आती है। तो सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आप क्या क्या करती हैं? चलो यहाँ से शुरू करते हैं, आप क्या करती हैं? मैं तो सिर्फ ये करती हूँ कि सारी बातों को रिफ्यूज करती हूँ। जो मैंने करना है बस वो करना है। अगर मैं हूँ वहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे अगर कोई काम करना है कि मैंने ऐसे बन के ऐसे चल के सामने आना है, अब मुझे कोई भी कुछ देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीव। हाँ, अपने पे मैंने कॉन्फिडेंस। कैमरा है, ठीक है, डायरेक्टर खड़ा हुआ है, स्क्रिप्ट भी बंदा कभी लाइंस भूल जाता है। अच्छा, लुक कैरी करना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और क्योंकि 24 घंटे आपके फेस पे मेकअप वगैरह होता है। मेकअप आर्टिस्ट कुछ ना कुछ कर देता है, आपको निखरा देता है। बिल्कुल, मगर देखिए हर चीज, अच्छा हर चीज क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होती है, तो आपको अपने मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में कुछ ना कुछ तो होता है। आपको अपनी भी खुद की केयर करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है इस चाय में कुछ मिला हुआ है। ये इसमें नाजिया हसन के शायद म्यूजिक से जो मिली हुई है। भाई अच्छा नाजिया समीर, आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? अभी मेरा डेयरी मिल्क, उसके अलावा एक PSO है।
देन उसके अलावा 2-3 और है अच्छे अच्छे। सबसे कोई ऐसा एक्साइटिंग पार्ट बताएं जो कि आपने कभी जिंदगी में फेस किया और बहुत फनी हो। एक बार आई थिंक मुझे डायरेक्टर ने एक सीक्वेंस समझाया मुझे, अच्छा, और वो डायरेक्टर बहुत मशहूर है। मशहूर है तो फिर नाम नहीं ले रहे। नहीं नाम नहीं, मशहूर है, हम खामखा उससे मशहूर कर रहे हैं। उनका हमें पता है कि वो गुस्से वाले बहुत है। ओके, अच्छा, ठीक है, अब जुम्मे का दिन है, जुम्मे के नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक हो गया। ठीक है, हम उनके पीछे गए कि सीन हम आके करते हैं, हमें जाना है नमाज पढ़ने। ऊपर से वो बंदा मुझे कह रहा है हमने कभी पढ़ी है जो तुम लोग पढ़ोगे। नहीं ये तो देखें जुल्म है, खैर नमाज के लिए अच्छा, नहीं रोकना चाहिए। इस ये तो एक खैर फनी बात थी, लेकिन नॉर्मल नहीं वो इस वे में नहीं कह रहा था, वो एक मतलब हाँ वो मजाक के हमारा पैमाने में 17 दिन बहरहाल शूट हो नमाज गया का था तो। जब टाइम होता है, नमाज का बाकायदा वक्फा होता है, शूट पे सारे मामलात होते हैं, बिल्कुल। लेकिन कहना ये है कि वो जो काम लेने वाला होता है ना आपसे जी। वो उसने आंखें निकाल कर अपनी यहाँ रख ली हुई होती हैं। अच्छा नहीं, खुद को भी जो वाकई आर्टिस्ट होता है ना उसको खुद को भी सुकून नहीं आता, और वो भले 24 घंटे भी निकल जाए ना, आप इतने एनर्जी 24 घंटे कैसे काम करेगा, सोएगा कब मैडम? नहीं भाई, नहीं, मेरे मंसूर लास्ट भाई, शूट पे हुआ है, हमने हम किया है। तीनों मिलके साथ 24 मैंने 48 आवर्स लगातार शूट की है। और मेरा वो इतना हैक्टिक डे था लाइफ का। समीर, मैं और कोमल हम तीनों साथ एक सेट पे काम कर रहे थे लास्ट शूट पे, और हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग के गए हुए 9 बजे के, और रात के हमें कोई 4 साढ़े 4 बज गए थे उस सेट के ऊपर। तो वो बाहर एम्बुलेंस खड़ी करते हैं ये लोग। आई थिंक ऐसा कुछ होता है। आई थिंक मेरे कोमल, तुम्हारा- कमर्शियल पे होता है ज्यादा। नहीं, कमर्शियल पे ऐसे हर हुआ था जगह मेरे पे साथ, होता है, हम sometimes। गए सुबह 5 बजे। अक्सर कमर्शियल का ये होता है कि जल्दी कॉल टाइम होता है क्योंकि वो मेकअप वार्डरोब सब कुछ हो जाए, बहुत सारे लोग होते हैं। तो सुबह 5 बजे गए। 2 दिन बाद मतलब अगली सुबह नहीं, अगली सुबह हम 7 बजे आए थे। हाँ, कमर्शियल पे 2 से 2.5 दिन हो गए। नहीं, दोस्तों एक तो मैं चश्मदीद हूँ चूंकि मुझे निदा को एक सेट से पिक करना था। ये चूंकि आपको पता है मॉडल हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, तो एक ड्रामे की शूट पे थी और इन्होंने कॉल की कि तकरीबन आधा 1 घंटा है तो आप मुझे आके पिक कर लें। मैं चैनल से निकला हूँ और तारिक रोड पे लोकेशन थी, मैं वहाँ गया हूँ, तो मैंने देखा कि निदा मैडम जो हैं वो बस यूं झूल रही हैं, तो ये शदीद बुखार में थी। लेकिन बताने वाली बात यह है कि जब आप कमिटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब वो सेट लगा हुआ है और दूसरे आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो इंतहाई बुखार की हालत में भी निदा ने वो शूट मुकम्मल की। और वो शूट जो इन्होंने मुझे कॉल की कि आ जाएं और मुझे पिक कर लें तो घर तक छोड़ दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो 8 और 9 बजे के दरमियान की कोई कार्रवाई थी। और जो शूट पैकअप हुई है वो मेरा ख्याल है 2 या 3 बजे पैकअप 3 बजे पैकअप हुआ था, 3 बजे तो पैकअप। वो आपको मतलब मैंने कहा ना कि वो जो आधे घंटे में आप ड्रामा देख के खत्म कर देते हैं, बल्कि बाज़ाक़ात तो आप उसको आगे भी आप तो इसमें तो तेजी से बढ़ा लेते बेकार सा हैं, एक चीज़ दिन में शूट होता। कमल, तुम्हारे साथ कुछ इस तरह का हुआ? अच्छा, हमारा एक शूट था बेरिया टाउन में। बेरिया टाउन में? हाँ, बेरिया टाउन में ठीक हमारा है, shoot था। प्लॉट लिया हुआ है वहाँ पे? नहीं, मैंने नहीं लिया हुआ है। तो वहाँ ले पे- लोगी कोई? इंशाल्लाह ले मैं लूंगी। दावे से कह रहा हूँ इंशाल्लाह कोमल प्लॉट लेगी बेरिया टाउन। ले लूंगी। अच्छा, तो हमारा शूट था, उन्होंने हमें कॉल टाइम दिया कि 2 बजे दोपहर के आपको आना है। हम लोग 2 बजे पहुंच गए, क्योंकि हम स्टार्ट है ना तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, हमें टाइमिंग का नहीं पता होता। 2 बजे बुला के हम लोग बेरिया टाउन गए। हमारा शूट रात को 1 बजे हुआ है। उत्तरी 1 बजे शूट हुआ है और सुबह 8 बजे तक हम ऐसे ही बैठे थे एक चेयर पे, ना कोई टेक लगाने की जगह थी, ना कोई लेटने की जगह थी। खाना पीना अच्छा देते हैं लेकिन थका बहुत देते हैं। नहीं, अच्छा Timing का बहुत सपोर्टिंग होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो अच्छा, होते हैं मंसूर भाई, वो character काफी मंसूर भाई, अच्छे मैं आपको एक थे। हाँ, स्टोरी तो हम लोग बताता ऐसे ही हूँ। बैठे हुए थे और लिटरली वो मेरे फर्स्ट शूट था ऐसा कि मैंने आंखों से सुबह देखी मतलब कि सुबह कैसे तौबा होता कर ली होगी है। अब next time। लिटरली मैंने देखा है कि रात से सुबह से तारीख अच्छा, तारीख इस सुबह फील्ड में तो सुबह चले हो गई। आप काम कर रही हैं, मगर उसके साथ स्टडीज वगैरह भी कर रही हैं? स्टडी में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्लीट, और आगे भी मेरा है। पहले आप देखें ना, ये फील्ड तो मेरा शौक है, लेकिन असल जो मेरा टैलेंट आप कह सकते हैं वो है मेरी स्टडी। जब तक इल्म नहीं होता, आपको तालीम नहीं होती, तो आपको नहीं पता होता ना बहुत सारी चीज़ों नहीं, का। बिल्कुल कोमल, ऐसा ही है। आपकी बिलोंगिंग जो है वो इंटीरियर में कहाँ से है? मैं बेसिकली लाड़काना से हूँ। अरे लाड़काना जिंदाबाद, अल-फनल, जी, बिस्मिल्लाह, मैं वेरी गुड। वैसे बलोच हूँ और सिंधी में हम लोग बोलते हैं, आपको मेरे टोन से जो- भी पता जो- अच्छा, चल आप होगा। सिंधी बलोच हो? सिंध में रहने वाले सब सिंधी हैं। हाँ, सिंधी है, सिंधी मतलब मेरी कास्ट वैसे बलोच है, लेकिन हम सिंधी विंधी बोलते हैं। तो इस फील्ड में मेहनत बहुत है। मतलब जैसे उन्होंने समीर ने बताया कि स्टार्ट में हम नज़र नहीं आते, तो मेरा भी एक ऐसे ही सीन था, मुझे बुलाया गया था और मेरे घर वाले देख रहे थे कब आओगी स्क्रीन पे। मैं कभी वो उस ड्रामे में नजर ही आज तक नहीं आई, क्योंकि मैं वहाँ से गुम हो
गई हूँ। अच्छा मेरा भी ऐसा ही था। इनकी वो मिसाल थी, उन्होंने 2 घंटे सबको जमा करके रखा और फिल्म खत्म हो गई। फिर सबने बोला आप कहाँ थी? मैं वही तो थी जो गिलास लेके खड़ी थी। मेरा जो फर्स्ट सीन था ना, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि पता नहीं आएगा भी या वो कट कर देंगे ड्रामे में से, होगा क्या, मैंने किसी को नहीं बताया था। फिर जब वो आया है, अच्छा खुशकिस्मती ये हुई कि वो जैसे कमर्शियल चलता है ना, तो वो सीन बार बार दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मैं डॉक्टर थी अब मैंने हीरोइन को खबर देनी थी कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो सीन बड़ा मिस्ट्री वाला हो गया कि वो बार बार मुझे फोकस कर रहा है। तो सारे रिलेटिव्स ने देख लिया, फिर सबने मुझे बोला तुमने एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। नहीं मैं सबको ऐसे बोल रही हूँ। मैंने पता नहीं कैसा होगा, मैंने कैसे डायलॉग किए हैं, क्या कर रहा है, कहीं सब डांटे कि दोबारा करने की जरूरत नहीं, घर में बैठो। इस तरह का सीन था। ये भी डॉक्टर बन चुकी हैं, ये भी डॉक्टर बन चुकी हैं कैरेक्टर में। तो मैं इस वक्त ना फील आ रही है मुझे मैं नर्स बन चुका हूँ। मैं नर्स। अच्छा चलिए, मैं अभी तक ना डॉक्टर रोल की ऑफर हुई थी जो मैंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा नहीं, मैं यहाँ पे ना डॉक्टर निदा को, लेकिन निदा को अगर फौरन कोई जो है वो क्रीम रोल की ऑफर करे, चिकन रोल की ऑफर करे, तो निदा तो फौरन खाती है। मैं ये बात समझती हूँ कि जिंदगी के अंदर आप इतना सारी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो खाने के लिए करो, खाना टाइम पे नहीं खाओ तो क्या फायदा। और सबसे बड़ी चीज पता है हमारे माशरे में ये कि अगर मैं हेल्थ के ऊपर हम टॉपिक लेकर जाएं तो लड़कियां ना भूखी रहती हैं कि हम पतली हो जाएं, ठीक है। और इवन ऑफ काफी ऐसी मैं सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ कि 1-2 लड़कियां ऐसी थी जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने 6 मंथ तक कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ वो जूसेस वगैरह के ऊपर लिक्विड डाइट पे वो जिंदा थी। ऐसा ना करें, देखिए ये मतलब गलत होता है, खाना प्रॉपर खाएं। और हाँ बिल्कुल, अगले मैं किसी भी प्रोग्राम में डॉक्टर्स को बुला रहा हूँ, और जो मेरे राब्ते के डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो मुझसे राब्ता करें और आके हमारे सेट पे, हमारे शो में ये बताएं कि जी खाना बंद करने का मसला जो है वो हल नहीं होता आपकी डाइट के हवाले से। कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं। ऐसा ही है, जिनसे आपकी फिटनेस बहुत अच्छी आती है, आपको फ्रूट का यूज करना चाहिए। इनमें होता है, ये नहीं होता कि आप बिल्कुल स्किप कर दें। अच्छा इसमें भी एक चीज है कि हर इंसान की हाइट और वेट के हिसाब से BMR होता है, उसका बॉडी मास रेशो। उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पता चलता है आपको कितनी कैलोरीज पर डे चाहिए। मर्द और औरत हर शख्स की अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। अगर एक बंदा 6 रोटी खा रहा है, हम हैरान होकर देखते हैं क्यों खा रहा है भाई, उसका BMR तुम्हारे BMR से अलग हो सकता है। तो आप वो कैलकुलेट करें, फिर देखें अगर मुझे 1200 कैलोरी पर डे चाहिए और मुझे वजन कम करना है, तो मैं उसको 1200 की जगह 1000 कर दूं। इस टर्म को कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। हमने कैलोरीज कम कर ली, फिर उसको आप वॉक करें साथ में, फिर साथ में आप एक्सरसाइज करें, तो इस तरह से वजन कम होता है। बेशक आप सब कुछ खाएं, लेकिन अगर आपने कैलोरी का वो अमाउंट कम कर दिया तो आप फिर भी वजन कम कर सकते हैं सब कुछ खाते हुए। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर वाले शोज में जो है सिद्रा भी आएंगी इंशाल्लाह। मैं होते रहेगी डॉक्टर, बस देखें अलमिया। अच्छा सबा, आप मुझे ये बताएं कि इतनी सारी एक्टिविटीज आप करती हैं, मगर आपकी अपनी कुछ पर्सनल हॉबीज भी तो होती होंगी, वो क्या है? सबसे पहले तो पर्सनल हॉबीज मेरी ये है कि तन्हा रहना और सुकून से रहना, सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा ये है। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैं से हॉबी इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगता है अकेले बैठना, अकेले सोचना और अपने आप को टाइम देना। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि 24 घंटे में से 2 घंटे मुझे अपने लिए चाहिए, जो मैं सिर्फ अपने ऊपर गुजारूँगी कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी स्किन तो ख़राब नहीं हो रही, मतलब मैंने अपने आप को देखना है, पूरा फोकस मेरा अपने पे होगा। वही मेरी हॉबी है और सबसे ज़्यादा पसंद भी मुझे वही है। ये जुमला फिर दोहरा दें खवातीन के लिए। हमारे ये आपका कैमरा है, वो खवातीन जो बेचारी बस आप सुबह उठती हैं, पहले बच्चों को स्कूल भेजा है, नाश्ता बनाया है, फिर मियाँ साहब उठ गए, उनको ऑफिस भेजा है, फिर वो दोपहर के खाने में लग गई, फिर वो मतलब पूरा दिन जो है वो, तो जरा सा बताएं उनको कि इस मामले में ना मेरा एक कहना है अपने नाज़रीन से अपने नाज़रीन से एक ये बात कहना है कि सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हो कि एक छोटी सी मिसाल है कि अगर कोई गिर रहा है और आपको उसे बचाने, जब आप खुद मजबूत नहीं होगे तो किसी को कैसे मतलब आप हैं तो जान है तो जहान है, बिल्कुल ऐसे। मतलब जान है तो भले लड़कियां हो या लड़के हो, खुद से प्यार करें, आप हैं तो सब कुछ। आप कितनी दफा एक दिन में आप कितनी दफा खाना खाती हैं अगर मिल जाए तो?
देखिए ये तो आपने बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया। अगर आपको मिल जाए तो कितनी दफा खाती हैं आप? भाई क्योंकि लास्ट डेज के अंदर मैं डाइट वगैरह फॉलो कर रही थी काफ़ी, तो बड़ा कंट्रोल के अंदर खा रही थी, वरना वैसे मेरी खाने की जो रूटीन होती है मैं एक साथ सारा नहीं खा लेती। मेरी जो आदत है ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ और वो वॉक करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, तो मुझे बड़ी क्रेविंग होती है और अलग अलग चीजें मतलब मुझे ये बड़ा भी मजा एक आता चीज है। है कि ईशा के बाद आपने ज्यादा नहीं खाना हाँ, ईशा चाहिए। के बाद वो भी नहीं। नुकसान होता है कि आपने लास्ट मगरिब के बाद या तो आप खाना खा लो, ईशा पढ़ के आप सो जाओ या जागो, जो भी मतलब मगर हमारी लिक्विड ले लो आप। सोच है आप लोगों ऐसी की, है वो हम सोच सो नहीं है। सकते। पाकिस्तानी हम निकलते ही हम तो रात के निकलते ही टाइम रात को 10 रात बजे के टाइम बंस रोड से लेकर जी, ऐसे ही वो ग्रोथ रोड में तक सब भरा है। नहीं, हमारी तो रूटीन ही आउट हुई। हम मेरी खुद रूटीन दोस्तों ये के साथ नहीं- बैठे रहते मेरी हैं। रूटीन ये नहीं है। मेरा लास्ट होता है ईशा के बाद, अगर मुझे भूख लगी तो लिक्विड आप शेक लो, जूस लो, कुछ भी लो, मगर खाना नहीं खाना चाहिए, वो लेकिन नुकसानदेह रात में सबसे करता है। ज्यादा भूख लगती है रात में है, आप कितना भी खा लो नहीं ना, तो आप लास्ट खा लो ना, ईशा तक खा लो। फिटिंग गलत है, फिटिंग ये लगती है भाई, नहीं। मेरी बात सुने, ये यहाँ पर अब हम फिटनेस के टॉपिक से खाने हैं, पे हो दोनों जाएगी, में बहस होगी। वो बहस हो रही है खाने के मैं चलें, कम खाती चलें। हूँ, वो ज्यादा खाती गाइस, यहाँ आप फिटनेस के टॉपिक से हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं, और इस आगे निकलने की कोशिश में हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ।
जबरदस्त जबरदस्त। तो नवीन, हम ब्रेक से वापस आए और आपको सरप्राइज किया कि हमने सिद्रा का गाना सुना। सिद्रा, इसके लिरिक्स आपने खुद लिखे थे या किसी शायर की खिदमत हासिल की गई? जनाब, ये मेरा पहला ऑडियो ट्रैक था और ये मेरे पसंदीदा राग पूरिया धनासरी में मैंने इसे बनवाया। सो बेसिकली लिरिक्स मेरे उस्ताद नादिर अब्बास साहब की ये कंपोजिशन है। उनका ऐसे ही इसी राग में गाना था जो मैंने उनसे बड़ी ज़िद की है मुझे दे दें। उन्होंने कहा नहीं यार, ये मैंने तुम्हें दूंगा, इससे अच्छा बना के दे दूंगा। तो हमने इसके लिए हायर किया, पैसे दे के लिरिक्स लिखवाए, लेकिन वो हमें समझ नहीं आए। तो फिर हमने ये किया, इसका जो पहला अंतरा है वो मेरे सर ने लिखा और दूसरा अंतरा फिर मैं सोचती रही वो मैंने खुद जो है लिरिक्स इस तरह आपको जो पैसे दे के सोचना तो आ गया ना। तो बिल्कुल जनाब, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप खुद तर्जुमानी कर सकते हैं अपने धुन पर, Exactly. दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि नॉर्मली मेरे साथ अगर ऐसा होता है, जैसे मैंने मुख्तलिफ शोज़ में भी लिरिक्स लिखे हैं, गीत लिखे हैं, जो ट्रांसमिशन होती थी रमज़ान ट्रांसमिशन, उसके भी नात कव्वाली ये सब चीज़ें लिखी, लेकिन फिर मैं साथ बैठता था। तो साथ बैठ के ताकि वो अपना जो कुछ सोच रहा है ना वो मुझे मुंतकिल करेगा, तो मैं फिर उसको ज़्यादा बेहतर तौर पे, ये जो आपने बीच में जो सुर लगाए, सरगम छेड़ी, तिरकटें लगाई, कितना मुश्किल होता है सिद्रा ये सारी महारत हासिल करना? जनाब, बहुत मुश्किल सफ़र है मौसीकी का। आप खुद भी इस शोबे से वाबस्तगी रखते हैं, आपको इल्म है कि बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए बड़े बड़े लोग शुरू तो करते हैं लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा तवील सफ़र रहा। बाकायदा तौर पे हमने जब एडमिशन लिया नैपा में, तो बाकायदा हमने जैसे 4 साल का, आपको तो बताया, आपकी तरफ भी ये सिलसिला जारी है। तो बेइंतहा मुश्किल रहा। साथ में थ्योरी एग्ज़ाम भी थे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी थे, जो कि मैं साथ साथ अपने मास्टर्स के, जो मैं 2 मास्टर्स साथ साथ करी थी, साथ साथ मेरी मौसीकी की तालीम भी चलती रही। तो बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ हम 2-2 घंटे रियाज रोज़ कर रहे होते थे। तो इट वाज़ अ कंप्लीट करिकुलम। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इतना हुआ कि मैं अपने गानों की कंपोजिशंस भी खुद करती हूँ, लिरिक्स भी खुद लिखती हूँ। और इस कंपोजिशन में जो सरगम आपने कहा, ये मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह, इसका पहला हिस्सा तो जैसे कहा सर ने दिया, दूसरा हिस्सा फिर मैंने इसकी सरगम खुद बनाई। तो ये एक्सपीरियंस था। इसी तरह आते आते मजीद अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश सॉन्ग्स भी कंपोज कर रही होती हूँ। तो यही है कि कोई भी चीज़ आप सीखें उसको फिर प्रॉपर यूज़ में लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़िंदगी में भी क्योंकि इसी तरीके से उतार चढ़ाव आते रहते हैं और सम टाइम जो है लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ के अंदर आती हैं सम टाइम पेनफुल होती हैं, मगर वो आपको एक अच्छा लेसन दे के जाती हैं। निदा मैडम, आप भी तो मौसीकी से कुछ शौक रखती हैं, तो आपको ये सरगम वगैरह पूरी आती हैं कुछ आपको भी, या मतलब वो जो मेरी तरह के शौक हैं बस ऐसे खड़े हुए तो गालियाँ, या बाकायदा आपने कुछ तरबियत ली है? मैंने मेरे उस्ताद थे फैसल जानी, कुरंगी में उनका स्टूडियो था। थे मतलब? तो क्योंकि अभी वो आजकल उस्ताद नहीं है, आजकल मैं जा नहीं रही हूँ वहाँ पे। तो पिछले कोई 1.5 साल से कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई, क्योंकि सिंगिंग में आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों का आपको एहतियात करना पड़ता है, आपका खाना, उठना, बैठना, इवन ऑफ आपकी नींद का भी। अच्छा। ठीक है। और सम टाइम हमारे साथ ऐसा होता है क्योंकि शोज होते हैं, शूट्स होते हैं, तो नहीं नींद पूरी हो पाती है, गले में प्रॉब्लम होती है और भी 10 चीज़ें, तो टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं। नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो पुराने गायक होते थे, पुराने जो उस्ताद होते थे, वो मटके में मुंह दे के रियाज करते थे। तो ऐसा कभी आपने को मटके में मुंह दिया? अच्छा नहीं, ये मैं आपसे बड़ा फनी एक्सपीरियंस है, आप लोगों से मैं शेयर करना से भी शेयर करें, वो कैमरा आपका। बिल्कुल, उन्हीं से ही मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था क्योंकि न्यू जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, बिल्कुल आज से 3 साल पहले, तो उस वक्त मैंने रियाज वगैरह शुरू किया ना। अब वो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ जाऊँ 5 बजे से पहले, क्योंकि तहज्जुद की नमाज पढ़नी होती थी, तो नमाज के बाद मतलब मैं फिर वो जागती थी फजर के लिए। तो अब वो फजर की नमाज वगैरह पढ़ के अब मैं रियाज के लिए बैठ गई हूँ। कुछ टाइम में हमारे नेबर्स परेशान हो गए थे मुझसे। अच्छा जी। और वो उन्होंने फिर केस वेस किया आप पे? नहीं, उन्होंने केस नहीं किया। फिर ये सिलसिला कुछ टाइम चलता रहा, फिर उनको भी, वो भी बेचारे यूज्ड टू हो गए। और मेरी आवाज़ जो थी, क्योंकि इसका जो ताल्लुक होता है वो आपकी प्रैक्टिस से होता है सारा,
तो मैंने काफ़ी उस दौरान मैंने बहुत प्रैक्टिस की, आवाज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई थी। मटका और रह गया फिर अभी। मटके वाला ही सफ़र बता रही हूँ। फिर वो जो सरगमों वाला जो सफ़र था वो मेरा मटके से शुरू हुआ था। जबरदस्त। तो आपने हारमोनियम के साथ रियाज किया, तानपुरे के साथ किया? अच्छा, मैंने ऑनलाइन क्योंकि या उस्ताद तानपुरा के साथ मैंने किया सिर्फ? नहीं, मैंने ऑनलाइन तानपुरा भी यूज़ किया है, Oh, very क्योंकि good. आजकल काफ़ी ऐप्स ऐसी आ गई हैं तो आप ऑनलाइन इजीली कर लेते हो। Good. और बाकी कीबोर्ड के ऊपर मैंने किया, और उसके अलावा हारमोनियम वगैरह के ऊपर भी थोड़ा बहुत मैंने सरगम जो है वो जहाँ तक मेरी नाक, चूंकि मैं बाकायदा तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं बाकायदा तालिब इल्म नहीं हूँ, तो मेरे जो मैंने कहीं पढ़ा होगा या तो सरगम जो है वो 7 हैं, यानी सुर जो है वो 7 सात सुर ऐसा है। 7 सुर हैं। तो सा रे गा मा पा धा नी सा। धानी सा। अच्छा, इन 7 सुरों की भी टाइप्स हैं, दो हैं, बिल्कुल। सा अच्छा। और पा के अलावा। अच्छा। बाकी रे गा मा धा नी जो है दो किस्म के हैं। एक अच्छा, शार्प ये हम सरगम पे जाएंगे। चाय आ रही है, और चाय तो फिर आपको पता है क्या सुबह ही सुबह अगर चाय डबल हो जाए तो फिर क्या मजा है। क्या ही नाजरीन, बात है। चाय का ब्रेक ले रहे हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। दोस्तों, गरम गरम चाय का जो है वो दौर चल चुका है, और उसके बाद अब मैडम निदा शेख जो हैं वो कोई और दौर चलाना चाहती हैं, नया दौर लाना चाहती हैं। क्या नया है निदा? भाई नया ये है क्योंकि एनर्जी आ चुकी है, और एनर्जी को अपने पास रखना भी गलत होता है, तो मेरे हिसाब से एनर्जी बांटनी चाहिए सब में। तो आज हम सब में चेक करते हैं कि किसमें कितनी एनर्जी है। रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। अच्छा, मैं समझा शायद आप पंजा लड़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग ये पंजा लड़ाना ही समझ सकते हैं, मगर दिमाग का पंजा। ओहो, हाँ। दिमाग चल रहा है मैडम आपका। क्या बात है। तो मैं आप लोगों को भाई एक एक वर्ड दूंगी, और उस वर्ड के ऊपर जैसे ही मैं आपको वर्ड दूंगी आपने कोई ना कोई लाइन बतानी है। अच्छा। ठीक है, जो भी जैसे आपकी एक लाइन मिसाल है। के तौर पे तो वाजे ठीक है। करें ना कोई चीज। कोई सी भी लाइन हो जैसे हमारी। मिसाल के तौर पे मेहंदी से जो भी जहन में आया आपने बोलना है। मतलब आप बोल के दिखाएं ना मेहंदी से कोई लफ्ज, ताकि वो अपने जहन में क्लियर कर लें। हाँ भाई जैसे मैंने आपको कहा मेहंदी। मेरे बचपन में मेहंदी लगाती थी, वो सिंपल ओके। स्टार्ट। अच्छा, बाबा सही किससे सेंटेंस। मेहंदी, हाँ, जैसे आपने किससे वो बताया? पुराना गीत मेरे जहन में आ गया। हम बच्चे थे तो ढोलक बजता था उसमें, चल। मेहंदी से लिख दो। और स्कूल में अल्फाज जुमले जो होते थे वो जो जुमले आ जाते जुमले। थे। आपने अपने एक्सपीरियंस बताने हाँ, जो भी आपकी यादें हो, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मेहंदी चलो के साथ तो स्टार्ट हम समीर से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, मैं सैम बोलती रहती हूँ, इनका कैरेक्टर में नाम सैम था। सैम इनका कैरेक्टर में नाम था, तो ये अभी तक कैरेक्टर से निकाला नहीं है इन्होंने। जी। स्कूल। स्कूल यार, उसमें बहुत सारी मेमोरीज है, लेकिन एक बार हमने अपने प्रिंसिपल की जो सीट थी वहाँ पे एल्फी लगा के कॉफी। कॉफी बहुत अच्छी लगती है, मगर जब थकावट हो उस वक्त पीने का उसका अलग मजा है। शरारत। शरारत मेरे पास और शरारत के अलावा है ही नहीं कुछ। झूठ। झूठ बोलना गुनाह होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ वहाँ पे बोलना चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि इस झूठ से किसी का घर बसता है, वो झूठ नहीं। वाह 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 वाह। क्या Talent। बात की है। टैलेंट हर शख्स में मौजूद है, सिर्फ उसे पहचानना आना चाहिए, और जब आप अपना टैलेंट पहचान ले तो उसे निखार के दुनिया के सामने लाएं। वाह वाह। अंडा पराठा। अंडा पराठा, यार मुझे सुबह सुबह अंडा पराठा बहुत पसंद है। और मगर अंडा पराठा बनाने वाला मेरे टाइप का हो तो, क्योंकि मेरी भी उसमें डिमांड्स है ना काफी सारी। ठीक मसला ये है। अच्छा, फिटनेस। यार मैं फिटनेस के हिसाब से क्या कहूँगा, मैं खुद जिम नहीं Super जाता। अच्छा, यू आर अ फिट पर्सन। अच्छा, बचपन ऐसी चीज है जो कोई भी इंसान कभी भी नहीं भूलता, और जब वो डिप्रेशन में होता है तो उसे अपना बचपन याद आता है कि मैंने कितना अच्छा बगैर टेंशन के जो टाइम गुजारा, माँ की गोद में, दादा नानी की प्यार में, मोहब्बत में, वो दोबारा नहीं आता।
अच्छा, बचपन को लेके ना नाज़रीन मैडम से आप कहूंगी मैं ये बात। बचपन में आपने देखा, आप कभी छोटी भी पैदा हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तक बच्ची ही वाह, हूँ वाह, और वाह। मैं अपना बचपन भाई बहुत खुल के जीती हूँ, क्योंकि मसला ये कि आप बड़े तो हो जाते हैं मगर जब आप बड़े होते हैं ना तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ठीक हाय, है। हाय, हाय, और हाय। आप एनी टाइम जो सीरियस मोड पे रहते हैं ना तो इसको कभी कभी स्किप रखा करें, क्योंकि 5 मिनट का अगर दिन में आप अपने अंदर का बच्चा बाहर लाए ना तो पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाता पक्की है। बात है। जी, आप अप्लाई करके मैं देखिएगा। तो आप तो अभी मैं तक तो बच्चे वो ही हैं। बच्चे को बाहर छोड़ा भाई, मैंने तो अंदर लेके ही नहीं जाता। मेरा बच्चा तो 12 घंटे बाहर खेलता है। इनका बच्चा ऐसा है जो लोगों की कुंडियां लगा के भाग जाते हैं। मन के अंदर जो बच्चा है सिद्रा जी। कोमल, अगर आप उसको बंद कर देंगे तो फिर आप बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, ऐसा है। that's तो true। दोस्तों आपके अंदर भी क्या ये मतलब आप कितने भी संजीदा प्रोफेशन से जुड़े हैं, थोड़ा सा टाइम शरारत के लिए जरूर निकालें। ये आपको एक नई एनर्जी देता है, नई एक ऐसी बूस्ट मिलती है आपको। उस छोटी सी शरारत जो है उसका हवाला यही है कि जो जिसमें किसी का नुकसान ना हो, बस इतना ध्यान रखिए जी। अच्छा, हम गेम को कंटिन्यू करें, स्किप करें? स्किप करके आप और क्या करना चाहती हैं वो बताएं। मतलब अच्छा। कोमल से पूछे ना कि कोमल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं कोमल। अच्छा नहीं, कोमल से, क्योंकि देखिए हमारी फील्ड के टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी बातें होती रहती हैं और यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह जो जमा हुए हैं तो उनसे हम ये पूछते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन्स पे तो आप इनके प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं मगर जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं वो भी तो चाहते होंगे ना कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन में क्या क्या करती हैं। अच्छा, नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि अगर कोई कोचिंग वगैरह हो गया शाम में तो हम लोग कोचिंग चले जाते हैं, या बच्चे घर में आ जाते हैं उनको पढ़ा लेते हैं। अच्छा, आप टीचर भी हैं? हाँ, तो टीचर भी, तो ये हो गया। उसके अलावा पूरा दिन फैमिली के साथ होता है। मैं व्लॉग भी बनाती हूँ। अच्छा। मैं काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे ना, तो व्लॉग्स बनते हैं, घर में जो रूटीन्स होती हैं तो वो बनाती है, तो इसमें पूरा दिन जो है वो गुजर जाता है। कितना आप फर्क महसूस करती हैं जब आप बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, या आप जो फील्ड में आई तो लोगों ने आपको पढ़ाना शुरू किया? अच्छा, फील्ड में तो बहुत मेरे टीचर बन गए हैं बहुत लोग, और मैंने बहुत कुछ इस फील्ड से सीखा है। अच्छा, जितना आपको कहते हैं ना, आप जब ठोकर खाते हो तो ही आप सीखते हो। तो घर में जब अगर मैं बैठती तो ये चीज़ें मैं ना सीखती, और यहाँ पे जब मैं आई हूँ, आज बैठी हुई इसी वजह से हूँ क्योंकि मैं कुछ करके कुछ सीख के ही आई हूँ ना। जब तक आपको कोई पुश नहीं करता ना, टैलेंट सब में होता है, बस एक वो होता है पॉलिश की नीड होती है। बिल्कुल सही। पॉलिश हो जाता है बंदा निखर के सामने आता है। सोना ही वो जौहरी ही जानता है सोने को तराशना, और इसी सवाल को मैं हीरो को आगे तराशा जाता है। बिल्कुल नहीं, सोने को भी तराशा जाता है। तो लेकिन वो जो सोना पॉलिश होता है। आज जो आप बात कर रही हो ना, ठोकर खा के इंसान सीखता है, ये लाइन इन्होंने भी सुबह पढ़ ली थी। ऊपर आते आते 3 दफा ठोकर खाई। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रही हैं आप, ठोकरें क्यों खा रही हैं? ठोकर खा के इंसान सीखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी लाइन को मैं आगे ना सिद्रा के ऊपर लेके चलती हूँ कि लाइफ में ऐसे तो काफी सारे मोमेंट्स आए होंगे जिसके अंदर आप ना काफी घबरा गए हो, समटाइम इंसान ना मायूस हो जाता है और थक के बैठ जाता है। वो कौन सी ऐसी इंस्पिरेशंस थी जिसकी वजह से आपको ना हिम्मत मिली कि नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए? जनाब, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब आप फील्ड में आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, अपना पैशन ही परस्यू करना चाह रहे हैं, तो मुखालफत करने वाले लोग पहले खड़े हो जाते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। जैसे कि मुझे ये कहा गया कि तुम लिखती बहुत अच्छा हो, तुम सिंगिंग विंगिंग ये छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम एक ऐसा करो लिखने की जानिब आओ। मैंने कहा जनाब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं फिर इस आप ही के खिलाफ ना लिखना शुरू हो जाऊं। आपको अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए। जर्नलिस्ट की बेटी है। बिल्कुल ऐसा है। तो वो भी चलता रहता है, फ्रीलांस जर्नलिज्म साथ साथ। एनी हाउस, तो इस तरह तो होता है, कहते हैं ना, इस तरह के कामों में बस आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मोटिवेशन जिस चीज़ ने दी वो मेरे पेरेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं की वजह से मैं आज इस फील्ड में मौजूद हूँ। तो मेरी वालिदा ने बहुत मोटिवेशन दी। और जो मेरा सॉन्ग है, जो मेरी पहला वीडियो सॉन्ग आया था, साथिया उसका टाइटल है, इट इज़ ऑन बेसिकली अ मोटिवेशनल सॉन्ग, थीम ऑफ लाइफ उसका जो है ना वो है कि जैसे भी हालात हों, कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, आपको हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाई माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बात है। बिल्कुल लाइफ के अंदर कुछ भी हो जाए, एक्सपेक्टेड, आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस्लामिक उससे देखें ना, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो
नाउमीदी जो है ना वो आपको अल्लाह को भी नहीं पसंद होती है, ठीक बेशक, है। तो मायूसी कभी शिर्क भी है। बिल्कुल मायूसी शिर्क है, इसी वजह से कहा गया कभी भी जिंदगी में नाउमीद नहीं हो। अच्छे एक्सपीरियंसेस और बुरे एक्सपीरियंसेस दोनों ही आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। वालिद साहब से क्या इंस्पायरेशन ली, क्योंकि वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं राना ताहिर साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे। क्या इंस्पिरेशन आती हैं, खास तौर पे जो ये म्यूजिक की दुनिया बिल्कुल अलग है ना दोस्त, इसमें जब अगर खास तौर पे फीमेल्स लड़कियों को पीछे से बैकअप नहीं आ रहा होगा तो बड़ा मुश्किल मरहला होता ऐसा है। है। कहाँ मुश्किल आई और कहाँ आपको वालिद ने टो किया? अच्छा, इसी के अंदर मैं ऐड भी करूंगी, कभी ऐसा हुआ कि एक तरफ जर्नलिस्ट और एक तरफ सिंगर दोनों आपस का क्लैश हुआ हो? अच्छा, उस पर भी आएंगे, लेकिन तवील सवाल पूछिए ना, इसको मरहला में जवाब देंगे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट हमेशा से अब्बू की रही और यही वजह है कि उन मेरे वालिदैन का ही शौक़ था कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। तो वालिद साहब ने बहुत मोटिवेट किया। कुछ थोड़े सख्त मिजाज जो भी वो हैं, सब आप भी इल्म रखते हैं इस बात का, तो वो ये कहते हैं कि जब कुछ सुनते हैं कहते हैं नहीं अभी भी सही नहीं हुआ, अभी भी नहीं सही हुआ। तो इससे भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन रहती है। फिर जहाँ भी गई मैं, शुरू में मॉर्निंग शोज़ में जब भी जाना या फिर कोई भी इवेंट होना तो मेरे अब्बू साथ आते थे बिल्कुल, और साथ साथ रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि उनका भी एक काफ़ी नाम है, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, तो कोई ऐसी मुश्किलात का सामना मुझे नहीं करना पड़ा जो एक ऐसा शख्स जिसका पीछे से इस तरह का बैकग्राउंड ना हो उसे जो मुश्किलात का सामना करना पड़े वो नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर भी स्ट्रगल्स रहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि लॉबीज़ होती हैं प्रोग्राम्स के लिए, शोज़ के लिए ख़ास तौर से, तो जो भी ऑर्गेनाइजर से आप इन कांटेक्ट, जी प्रोफाइल देख कर आए, अच्छा जी बैठेंगे, मुलाकात करेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर आपको सुनेंगे, तो मैं उसी वक्त कहती हूँ नहीं भाई चाय वाय मैं नहीं पीती हूँ, मेरा काम मौजूद है, फलां फलां मेरा चैनल है, आप जाके विजिट करें, काम देखें, समझ आए आप मुझे बुक करें, वरना आप नहीं करें। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है मंसूर साहब कि अगर कोई होस्टिंग करवानी है, जैसे मैं ख़ास तौर से इंग्लिश होस्टिंग, कॉर्पोरेट शोज़ वगैरह कर रही होती है या उर्दू भी, तो किसी ने होस्टिंग करवानी है, अच्छा आप आएँ ज़रा ये शो हमारा कर दें, आपका एक तरह से ऑडिशन भी हो जाएगा और फिर जो है नेक्स्ट शो हम आपको पेमेंट दे देंगे। भाई ऑडिशन क्या, ये एक तरीके के होते हैं, ये तरीके होते हैं पैसे बचाने के। मैडम आप अपनी एक लॉबी है माशाल्लाह, आप तो खैर आपको कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा? मुफ्त में कितने काम किए? नहीं, अच्छा ऐसे क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के अंदर आपके आते रहते हैं और मेरी भी लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आए, मगर माशाल्लाह से मेरी जो गैदरिंग है, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छा है और मैं बहुत कम दोस्त बनाती हूँ, मगर वो मेरे बहुत लॉन्ग टर्म मेरे साथ चलते हैं और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो अच्छा मुझे पर्सनली लाइफ में भी देखते हैं कि मैं एनी टाइम किसी ना किसी चीज़ में लगी रहती हूँ। अच्छा, जब काम नहीं होता तो नॉर्मली आपको पता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ, तो मुझे क्यों पता है? हर बंदा कह रहा है आप ही को पता है। इनको ऐसे पता है। अच्छा, आई वाज क्लियरेड कि भाई इनको ये बात क्या ऐसे पता है क्योंकि ये पिछले 12 साल से मुझे जानते हैं और वो ये उस वक्त 12 साल की थी। 12 साल आपने दुरुस्त नाज़रीन, मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि वाकई निदा जो है वो टीन एजर थी जिस वक्त इन्होंने फील्ड में कदम रखा है और उस वक्त के एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा शेयर करो भाई। उस वक्त के अगर मैं आपको एक्सपीरियंसेस अगर बताऊं, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो संजीदा नहीं हो ना यार। नहीं, संजीदा नहीं हो तो ऐसी ही नहीं बैठी हूँ। अभी तो बहुत दौर क्योंकि एडवांस हो गया, उस वक्त इंस्टाग्राम्स वगैरह नहीं होते, फेसबुक बहुत ज़्यादा उस वक्त चलता था और अभी तो ऐसा होता है कि पोर्टफोलियोज आपको ना व्हाट्सएप पे आप शेयर कर लेते हो, डिटेल्स आप शेयर कर लेते हो। जब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, सोचे एक 11-12 साल की बच्ची, थोड़ा सा बढ़ जाए, 1 आध साल बढ़ा नहीं, ये एग्जैक्ट टाइम है, मुझे अच्छे से याद है। और अच्छा, इसी के साथ साथ मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, मेरे मैट्रिक के एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। 11 साल की उम्र में मैट्रिक का कोई एग्जाम नहीं देता यार, अब तो साल 2 साल बढ़ेंगे, 14 साल, 2 साल बढ़े ही बढ़े। मैक्सिमम 14 इयर्स। 16 साल। मेरे क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम्स की तैयारियां चल रही 13 साल की उम्र में मैट्रिक करा सकता हूँ, इससे कम में नहीं। मैंने बहुत कम एज के अंदर अपनी स्टडी कंटिन्यू की थी और साथ में स्पोर्ट्स से खेलती थी। तो फिर जो धक्का होता था ना आपको कि मुझे एक तो रास्तों का उस वक्त नहीं पता था कराची के, अब पता चला? अभी तो पूरा कराची मालूम है तो वो बसों के अंदर भी सफ़र किया। एवन ऑफ ऐसा होता था कि पूरा दिन हम लोग खड़े में और ऑडिशन देने जा रहे हैं, ठीक है। ऑडिशन दिया, वहाँ पे लाइन में लगे
और जो सुबह आप 11 बजे के गए वो शाम 5 बजे आप वहां से उठ के और सामने से आपको रिजेक्शन मिले, ये भी रिजेक्शन फेस करना भी अच्छा बहुत बड़ा खुद में एक चैलेंज होता है। हर बंदे में ये हिम्मत नहीं होती है। बताया था ना समीर ने कि वो इधर से आए इधर निकल गए, इधर वो कहाँ हूँ मैं। सीन ही नहीं आता। तो ये ऐसे बहुत सारे लाइफ में चीजें, इवन ऑफ एक वक्त ऐसा भी आया क्योंकि मेरे वालिद साहब की फिर जब डेथ हो गई तो अच्छा मेरे फादर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो और मैं एक दूसरे के साथ ना फ्रेंड्स की तरह थे। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं लाइफ में ना ये सोचने लग गई क्योंकि स्ट्रगलिंग भी थी कि भाई फील्ड छोड़ देती हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है मज़ीद मतलब आगे चीज़ों को फेस करने की। तो मेरा जो मोटिवेशन मुझे मिला ना, मुझे मेरे अब्बू से मिला और उन्होंने मुझे ये बात सिखाई थी कि बेटा कभी भी ज़िंदगी में ना थकना नहीं, और आप जिस जगह पे रह रहे हो ना ये आप अपना प्लेग्राउंड समझो, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आप गिरोगे और जब गिर के उठोगे तो उससे अच्छा भागोगे। तो मुझे यही बात हमेशा याद रहती है और जिसकी वजह से मैं आज तक नहीं थकती। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मैडम निदा शेख को आपने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी सुना और ऐसे ही स्ट्रगल के मामलात कोमल क्या गुजार के आए हो और कितना अब तुम्हें ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, तुम्हें कुछ काम मिला तो उसके बाद तुम्हें हौसला बढ़ा, वो पीरियड है वहाँ कहाँ डिसाइड हुए, कहाँ लगा के यार छोड़ो यार ये तो। अच्छा, जब मैं इस फील्ड में आई थी मैंने सबको अप्रोच किया, सबको बोले तो सबको लाइक किए। फेसबुक पे अगर मैं देखती थी कोई सीरियल अपलोड कर रहा है उनको मैसेज करना, भाई मैं न्यू टैलेंट हूँ आप मुझसे ऑडिशन ले ले। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैंने कभी भी आज तक ना गिव अप नहीं किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिंदाबाद ऐसा हुआ, जिंदाबाद चलता गया, स्किप नहीं किया। और मेरा ना बैकग्राउंड, मेरे मतलब जो फैमिली से कोई भी फील्ड में नहीं है, मैं एक ही हूँ। एक होता है ना आप अगर कोई डायरेक्टर है उनका बेटे बेटी आ जाते हैं तो वो फौरन स्क्रीन पे आ जाते हैं। मैंने बहुत अप्रोच किया, मुझे काम नहीं मिला। मैंने ऑडिशन दिए, मैं भी बसों में, पठान की बसों जो होती हैं, बसें होती हैं उनमें, हाँ उनमें मैंने सफर किया। कोचेस जो भी होती है उनमें सफर किया। लटक के तो नहीं, लटक के भी आई हूँ, गिरी भी हूँ, बहुत कुछ किया है ना। तो स्ट्रगल करके इनकी बात सही है निदा की कि हम लोग धक्के खा के ना कुछ बन के इधर बैठे हुए हर आम ठोकरे भी खाती है। हाँ धोखे ठोकरे सब। मैं तो ढूंढ के खाती हूँ। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आप स्ट्रगल जो करते हैं ना तो उसका जो भी है ना आपको अच्छा प्लेटफॉर्म फिर मिलता है। बिल्कुल सही। आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं अच्छा, हम लड़कियों की तो क्योंकि बात करें तो सिर्फ बेचारी लड़कियां नहीं होती हैं, लड़के भी बेचारे होते हैं। तो समीर तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? मतलब कौन कहाँ पत्थर से ठोकर खाई तो पता चला कि नहीं, मैंने पूरे चट्टानों से ठोकरे गई। अच्छा, ऐसा कौन सा पत्थर था जो तुमने खुद ही दे मारा? एक मिनट, चूंकि इसका फैमिली बैकग्राउंड भी जो है वो मेरा ख्याल है फील्ड से नहीं है। नहीं, ऐसा, बिल्कुल ऐसा ना, थोड़ा सा वहाँ एक्सपीरियंस भी शेयर करो कि वो बैकग्राउंड ना होने की वजह से मुश्किल पेश आई या आसानी हुई, पीछे माँ बाप ने या दीगर कजन्स ने सपोर्ट किया या नहीं किया? भाई मेरा सीन ऐसा था कि मैं भी सेम सीन है, बसों में ट्रेवल किया है। अगर अभी हमें गाड़ी लेने आती है तो हमने मेहनत की है, ठीक हो गया। और माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मेरा कमर्शियल आया फर्स्ट टाइम, मामा तोड़ी है ओल्ड स्कूल टाइप। मैंने उन्हें बताया मेरा कमर्शियल आया, कहता है तो मैं क्या करूँ। अच्छा, अब्बू मेरे बड़े खुश होते हैं, वो मेरे सीन एक बार बार देखते हैं, वेरी गुड, बार बार देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर मैंने कुछ बनना है, मैंने ना लड़की के लिए कुछ बनना है ना किसी और के लिए, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बनना है। जिंदाबाद। नहीं, दैट्स जबरदस्त। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक एक करके 2 ऐड करो। अच्छा, मैं भी यहाँ पे अगर हूँ ना तो सिर्फ अपने पापा और अम्मी की वजह से हूँ। मतलब मेरी खानदान में भी इतनी सपोर्ट नहीं है। हम लोग बलोच हैं तो हम लोगों को, लड़कियों को ना लिमिटेड रखा जाता है और जल्दी उनकी शादियाँ हो जाती हैं। लेकिन मेरी फैमिली, मेरे पापा स्पेशली, जैसे समीर बता रहे थे, बार बार मेरे पापा एक सिर में इतना सा मेरा होता है ना सीन, आती हूँ थोड़ी बात करके, मेरे पापा उसको 10 दफा देखते हैं, बार बार रिपीट करेंगे। हम लोग, मेरे घर वाले बहन भाई बोर हो जाते हैं लेकिन मेरे पापा बोर नहीं होते। बिल्कुल सही। तो ये पेरेंट्स का प्यार। मुझे निदा एक शेर याद आ गया अपना, बाप की जब बात निकल रही है कि खता से दरगुजर करके मोहब्बत बाप देता है। बिल्कुल बिल्कुल। खता से दरगुजर करके मोहब्बत बाप देता है और खुदा के बाद तुमको ये सहूलत बाप देता है। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो जो वालिद साहब का हवाला है ना, बड़ा प्यारा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर वो सपोर्टिंग है तो फिर लड़की सिदरा बनती है, कोमल बनती है, समीर खान बनते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मेरे नाजरीन है ना, मैं उनसे कहूँगी, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उसमें टीन एज
के लोग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो सख्ती करते हैं, तो वो सख्ती आपकी भलाई के लिए हो रही होती है, क्योंकि वो सारी धूप, वो सारी चीज़ें तपिश सह चुके होते हैं, जो वो नहीं चाह रहे होते कि हमारी औलाद भी वही सारे फेसेस को फेस करे, ठीक है। तो वो आपके लिए ही अच्छा होता है। और यहाँ पे हम जितने भी बैठे हुए हैं, क्योंकि सब अपने अपने माँ बाप के मोटिवेशन की वजह से ही बैठे हुए हैं, और आज जो कुछ भी है तो उन्हीं की वजह से। तो जितने भी मेरे नाजरीन देख रहे हैं उनसे यही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं तो वो आपको टेक केयर कर रहे होते हैं, जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो वो खुद एज अ चाइल्ड हो जाते हैं और आपको उन्हें पैम्पर करना पड़ता है, वो आपसे हर चीज़ की डिमांड करते हैं, वही इमोशन, वही प्यार की जो आप कभी बचपन में उनसे ले रहे हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या हम मतलब जिस दौर में आ गए हैं, जिस दौर में हम आ गए हैं उस दौर में बहुत ही अफरा तफरी का आलम है, मटीरियलिस्टिक हवाले हैं, मफाद परस्ती है। हमें लाजमी अपने हर प्रोग्राम में ये शऊर देना है कि हमने सोसाइटी को कैसे बेहतर करना है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने अपने तमाम दोस्तों से इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा और मज़ीद भी बात करेंगे। सबा यही सवाल ऐसे ही जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा और आज आप अपने बच्चों को आगे क्या जो है वो किस तरह बूस्ट करते हो, क्या मोटिवेशन देते हो, और आपके अपने साथ जो मामलात रहे वो कैसे रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोलूँगी कि जब मैंने स्टार्ट लिया, मुझे शौक था कि मैं शादी से पहले मॉडलिंग करूँ, एक्टिंग करूँ। अच्छा, लड़कियों के वैसे शादी का शौक पहले होता है? नहीं, मुझे शादी का शौक ही नहीं। अच्छा, ये मुझे मैं लड़की भी वही हूँ जिसे शादी का शौक मुझे मैं लड़का भी वही हूँ जिसे शादी का शौक नहीं। ये क्या बात हुई यार? मतलब मुझे बिल्कुल शौक नहीं था और मैं चाहती थी कि मतलब टोटली मेरा फोकस ये था कि मैंने कुछ बनना है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मगर उस टाइम पे, उस दौर पर मेरी कज़न थी जो गाने वगैरह बनाती थी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र करी थी, क्योंकि शादी से पहले मेरे बाल इतने लंबे लंबे होते थे, ठीक है, घुटनों तक ना। तो उसने बायो आमला उस वक्त आया था, तो वो कहने लगी आपको उस कमर्शियल में लेना है मुझे। मैंने अपनी मम्मा से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अम्मा ने इजाज़त नहीं दी। जो करना है अपने घर जाके करना, हाय हाय, जो करना है शौहर के घर जाके करना। और फिर शौहर के पास आए, तुम अपने घर से कुछ नहीं करके आएंगे, तुम्हारी अम्मा ने कुछ नहीं करा, सारे शौक अपनी मम्मा के घर पूरे करने तो थे। मतलब मेरे साथ ना डबल पॉलिसी चलती थी, वो उस पे रख देता था हस्बैंड अम्मा पे, अम्मा हस्बैंड पे। मैं कहती थी यार मेरा कौन है, मैं किसके लिए हूँ भाई, मेरा कौन सा घर मतलब हाँ ना, तुम घर संभालो ना, तुम ये करो। तो मैंने ये चीज़ सोची, ये रियलाइज़ किया। मगर पापा बहुत ज़्यादा मेरे साथ थे, मेरे फेवर में थे, वो बहुत अच्छे थे। अब तो नहीं रहे खैर वो दुनिया में। हम चार बहन हैं, मेरा कोई भाई भी नहीं है। तो पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा देखो बेटा, शौक शौक होता है, उसका कोई टाइम नहीं होता, आप आगे जाके उसको ज़रूर निकालोगे, क्योंकि वो मरता नहीं है, आपके अंदर मज़ीद ज़िंदा होता है और मजबूत हो जाता है। तो वो बढ़ता गया। फिर ऐसा हुआ कि शादी के बाद, बच्चों के बाद, फिर मैंने बड़े एक दिन अच्छे मूड में अपने हस्बैंड को देखा, तो मैंने पूछा कि अगर आप परमिशन दें तो स्टार्टिंग मैंने टिकटॉक से स्टार्ट करी ना, मैंने बनानी शुरू करी उनकी इजाज़त लेकर। उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऑल द बेस्ट करो। खैर मैं करती रही, आगे बढ़ती रही। फिर मुझे ऑफ़र्स आई, फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, सारी चीज़ें करती रही। मगर अपने बच्चों के लिए मैंने यही कहा है कि बेटा, जो माँ बाप करते थे ना हमारे दौर में कि आपके बच्चे को कुछ भी शौक है मगर वो आप एक अपनी मर्जी मुसल्लत करते, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। बच्चे से पूछो, आप बच्चे से पूछो कि आपका टैलेंट किस में, आपका फोकस कहाँ है, आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है।
ये चीज़ नहीं करनी चाहिए जो मैंने अपने टाइम पे सीखी। मैं अपने बच्चों से यही पूछती हूँ कि बेटा आपको क्या करना है, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा अभी तो दौर क्योंकि बहुत एडवांस हो गया तो बच्चे खुद ही बता देते हैं कि मम्मा हमें ये करना है। बिल्कुल सही है। निदा उनकी हिम्मत बनना चाहिए, बिल्कुल बच्चों को ऐसे। तोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल तभी तो वो ऐसे। कामयाब होंगे। बिल्कुल। अच्छा, सबा की बात से एक चीज और भी निकलती है जो मैंने अक्स की कि आपको ग्रो करने में, आपको हेल्प आउट करने में माँ बाप बहन भाई तो होते ही होते Husband भी हैं, होते शौहर भी होता है। बहुत बड़ा काम होता है हस्बैंड का। तो हाँ तो लेकिन वो मूड अच्छा देखे ना, बस अभी तो बता दिया। नहीं मूड अच्छा देखिए देखे। इस बारे में बात करूँ ना तो माँ बाप बहन भाई और फिर शौहर, तो ये वाहिद दुनिया के मेरे नज़र में ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो आपके साथ मुखलिस होते हैं और जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और जिनके मैं कहती हूँ वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी फैमिली उनके साथ दोस्तों की तरह हो। और मेरा यही मैसेज होगा सबको कि भाई अपने बच्चों के साथ ना अपने दोस्तों की तरह रहें, ताकि उन्हें बाहर गैदरिंग करनी नहीं पड़े, वो आपसे अपनी गैदरिंग करें, आपको अपनी अच्छी बुरी हर बात बताएं। मैंने अपने एक दोस्त को यही मशवरा दिया था कि आप अपने बच्चों के साथ, वो जरा हमसे उम्र में बड़े हैं, जल्दी शादी हो गई तो बच्चे भी उनके बड़े हो गए, तो आप अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहें। तो वो एक हफ्ते बाद आके महफिल में रो रहे थे। मैंने कहा भाई क्यों? कहना यार बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रह रहा हूँ, तो वो मुझसे पैसे उधार मांग रहे थे। समीर, ये चलो तो तुम्हारी होता है, तरफ ये आते तो हैं। होता है। समीर की तरफ आते हैं। समीर, क्या रहा जो फैमिली बैकग्राउंड का तुमने जिक्र किया, फिर वो जो अब देखते हैं कजन्स और दीगर लोग जो उस वक्त शायद कहीं तुम्हारे मुखालफत में रहे हों, अब कैसा फील करते हैं? नहीं, वो अभी मुखालफत में अच्छा, रहे। अभी मुखालफत में, अभी ये कर रहे ग्राफ हैं। ऊपर जा रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली, यही 1 महीने पहले की बात है, मैं जा रहा था, मेरा सिंध गवर्नमेंट का कमर्शियल आया था, वो 3 तलवार पे वो स्क्रीन चल रही थी उसकी। अच्छा, तो मैं बाइक पे हूँ और हमारा सिग्नल जैम है, तो मेरे पास एक अल्टो खड़ी हुई है, उसमें एक आंटी बैठी हुई है, उसके बच्चे पीछे। तो पहले स्क्रीन को देख रही है, फिर मुझे देख रही है, फिर स्क्रीन को देख रही है, फिर मुझे देख रही है। अच्छा मैं लग रहा हैरान, मैं स्क्रीन को नहीं देख रहा, मैं समझा मैंने गलती से गलत ओवरटेक कर लिया है। अब मेरी पड़ी हुई है, मैंने बोला क्या करूं? अब जैसे ही सिग्नल खुला, वो आगे आई, मेरे सामने गाड़ी लगाई, मैंने बोला या अल्लाह खैर, मैं डर गया। वो नीचे आई, कहती है बेटा, मैंने बोला जी, कहती है वो स्क्रीन पे आप ही चल रहे थे ना। मैंने बोला आंटी ये वहाँ भी कैसे फिर उन्होंने कहा हमारे बच्चों के साथ पिक्चर ले लो, फिर उनके साथ पिक्चर ली। अच्छा, ये हवाला जो है ना, ये जैसे आप स्क्रीन पर होते हैं, जब मैं अपने अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत, मैं उनका शागिर्द भी हूँ, उनके साथ जब मैं बड़े चैनल पे रमजान ट्रांसमिशन कर रहा था, मेरा अपना सेगमेंट होता था शायर ऑनलाइन, तो वाकई चलती गाड़ियों से लोग हमें इशारा करते थे मेरी गाड़ी की तरफ के यार ये, तो वो उसका तो खैर एक अपना मजा है ना, इंसान को मोटिवेशन मिलती है। आपने फील किया होगा उस लम्हे को, प्राउड मूवमेंट है आपके लिए। यही दूसरी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं डोलमेन मॉल बैठा हुआ था, तो दोस्तों के साथ था मैं, अब पीछे से एक बच्ची आ रही है, वो पता नहीं कैसे कैप्चर कर लिया। शाहीन शाह उस कमर्शियल में मेन लीड पे था, मैं सेकंड लीड पे था। तो वो बच्ची मेरे पास आके बोल रही है अपनी मामा से कि ये बंदा शाहीन शाह के साथ कमर्शियल में आया हुआ है। सही है। तो उसकी मामा मुझे दूर से हाय कर रही है, वो बच्ची फोन लेके आई, पिक्चर ली। तो ऐसे अब मतलब बहुत सब बच्चों की मामा इनको फॉलो कर रही है। सिर्फ मामा ही फॉलो कर रही है। नहीं, मामा ऐसा बात नहीं है, बच्चे भी आप फॉलो मेरी कर बात रहे सुनो, हैं। ये बेसिकली मामाओं के हीरो Favorite है, मामाओं की favorite है। इसी के साथ मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। मगर सब कभी ऐसा हुआ कि किसी फैन ने आपको इतना तंग किया हो कि आप आवाज़ार आ गए हो? ये बहुत दफ़ा हुआ है और मतलब मुझे टैग कर करके मुझे बहुत तंग किया है, और इतने मैसेजेस, और कहाँ से मेरे फैंस कहाँ से मेरा नंबर ले लेते हैं, और डायरेक्ट वीडियो कॉल्स। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि क्यों आप वीडियो कॉल्स कर रहे हो, बंदा ना उठाएगा ना अटेंड करेगा। सीधी सी बात है, जिससे आपको काम है वो सीधी काम की बात करेगा, डायरेक्ट आपको वीडियो कॉल्स नहीं करेगा। और इस तरह के फैंस जो होते हैं कि वीडियो बना लें, पिक्चर ले लें, तो उससे मतलब उन्हीं की वजह से हम हैं। मैं ये नहीं कह रही, मगर मेजॉरिटी में बॉयज़ को बोलूँगी कि थोड़ा सा गर्ल्स को रिलीफ दे के बात किया करें, इतना वो ना हो जाया करें, उससे गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा प्राउड मोमेंट तुम्हारी लाइफ में आ गया है या बस अब आने वाला है?
आगे बढ़ो। अच्छा, अभी तक ऐसा किसी ने रोका नहीं मैडम? अभी रोका नहीं किसी ने। अच्छा, चलिए भाई, उसके लिए फिर बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपकी लाइफ के अंदर वो भी प्राउड मोमेंट आएगा। मैडम आपको मैंने सुना है राइड वाले जो हैं वो पैसे कम लेते हैं कभी कभी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये राइड ज़्यादा लेते वाले हैं? पैसे कम लेने से मैं आपको बताती हूँ, एक बड़ा मज़े का सीन हुआ लास्ट वीक में मेरे साथ। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, अच्छा राइड्स पे ही नहीं, क्योंकि अक्सर लोग मुझे जो चैनल्स पे देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं। तो लास्ट वीक भाई मुझे एक राइडर मिला और वो मुझसे फेयर ही नहीं ले रहा था, उसको मुझे ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके फेयर देना पड़ा। क्या बात है, सेल्फी दे देती मैडम आप? नहीं, ये वाले भी एक्सपीरियंसेस रहे, मगर देखिए मैं आपको इसी के साथ साथ ना एक छोटी सी बात कहूँगी कि हम लोग भी देखिए नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पर्सन है, देखिए हमारी भी अपनी इस पर्सनल बात पे जिंदगी कायम है। रहिएगा, ये हम होस्ट ने कहा है कि हम लोग भी नॉर्मल लोग हैं। आप समझते होंगे हमें आप नॉर्मल, लेकिन हम खुदा भी ऐसा नॉर्मल लोग हैं। हम हैं नॉर्मल। नहीं, क्योंकि सबा ने एक बात कही कि सम टाइम इतना हैक्टिक चीजें हो जाती है ना कि आप अपनी पर्सनल जिंदगी को खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, और बहुत सी जगहों पे आपको वो होता है कि यार कोई वीडियो ना बना रहे, कोई पिक्चर ना बना रहे, तो हम लोग भी भाई नॉर्मल है, जैसे आप लोग जिंदगी गुजारते हैं हम लोग भी वैसे ही जिंदगी गुजारते हैं। स्पेस चाहिए होता है। हाँ, जैसे और जैसे हर आपके इंसान लाइट में उसके जाती है ऐसे हमारे यहाँ भी लाइट जाती है, जैसे आपके यहाँ पानी नहीं आता ऐसे हमारे यहाँ भी पानी नहीं हमारी आता, भी गैस जैसे जाती आपके यहाँ गैस जाती है ऐसे हमारे यहाँ भी गैस जाती है। सिद्रा, कहाँ महसूस हुआ कि यार कोई प्राउड मोमेंट है, किन बड़े लोगों के साथ, किन बड़े गायक के साथ, किन बड़े सिंगर्स के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला आपको? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस तरह के प्राउड मोमेंट्स रहे। जहाँ तक बड़े सिंगर्स के साथ परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, तो क्योंकि जिस इदारे से मेरे तालीमी सफ़र जारी रहता था तो वहाँ पे इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आई, फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ स्टेज भी हमने शेयर किया, जिसमें उस्ताद नफीस अहमद, वो तो अपने आप में ही एक लेजेंड है। उसके अलावा फ्यूजन बैंड के साथ परफॉर्मेंस का इमू भाई थे। एग्जैक्टली, इमू भाई आजकल इस्लामाबाद में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमू भाई। ऐसा ही अख्तर चिनार के साथ किया परफॉर्मेंस, फिर जोई विका जी और भी बड़े बड़े नाम जिनके साथ परफॉर्मेंस का रहा। और इसके अलावा प्राउड मोमेंट ये है कि तो मेरा अपना गाने रिलीज़ होना, और जब से मैंने ये पाक फ़ौज जो कि अनऑफिशियल ISPR का एक प्रोजेक्ट था वो मैंने किया था एक निजी चैनल के साथ, तो वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ और वो बाकायदा ऐवान सदर में भी चलाया गया और मुख्तलिफ जगह पे गवर्नर हाउस वगैरह में, जब भी अभी जैसे 6 सितंबर को भी इसी तरह से वो मतलब चलता रहता है, तो उसकी वीडियो भी काफ़ी अच्छी बनी। तो ऐसा होता है कि अक्सर जब मैं जाती हूँ तो जो पुलिस वाले हैं वो अक्सर पहचान जाते हैं। एक दफ़ा तो मैं जा रही थी रेडियो का प्रोग्राम करने, वैसे पुलिस का पहचानना जो है वो बड़ा वो फायदे में भी रहेगा। अच्छा, फायदे में पुलिस ना पहचाने। तो मैं ले रही थी, उन्होंने रोका, नहीं सीट बेल्ट, मैंने कहा प्रोग्राम के पहुंच रही हूँ, सच्चे अच्छा आप एक काम करें नंबर दे दें मैं छोड़ दूंगा ये बात। फिर अच्छा, फिर उसके बाद फिर उसकी कॉल आई कि चाय पिए? नहीं कोई कॉल नहीं आई, लेकिन मैंने नंबर दिया। ये एक अजीब सी बात थी। चाय पिलानी पड़ती है हमें, इनके टाइम पे वो लोग इनको नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये बहुत on air से जाएगा। नहीं बहुत से पुलिस वाले जो अच्छे भी होते हैं। पुलिस वाले भी देख रहे हैं प्रोग्राम। नहीं क्या देखेंगे, सब बहुत से देखेंगे। पुलिस वाले हैं जो अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे भी पुलिस वालों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, आई लव यू ऑल। अच्छा, इस मरहले में चूंकि वो ISPR का जिक्र आया, तो बिलाशुबा अफवाज पाकिस्तान को सल्यूट है जो कारनामे हमारी मुसल्लह अफवाज ने किए हैं जी। और जिस तरह वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है, बिल्कुल। मेरा ख्याल है हम सबको जो है उसको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो हमारे जवान हैं वो सरहदों पे खड़े हुए वहाँ पे अपनी जान की बाजियां लगा के हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और जो हम घर के अंदर इतना बिला खौफ सोते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं कभी भी उठ के, तो ये सारा अगर हम ट्रिब्यूट करें ना तो उसके बेशक, पीछे हमारी बिल्कुल, फौज ऐसा और ही, हमारी आर्मी आर्मी है। बिल्कुल और ऐसा ही। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समीर जी। आजकल कराची में ना लाइट का बड़ा मसला है। कभी ऐसा हुआ कि शूट पे जा रहा हो और लाइट ना हो और कपड़े भी प्रेस ना हो? आज के ही बात है। आज इनके मेरे साथ भी होता है अक्सर होता है, क्योंकि रह रहे कराची में, और कराची तो आजकल लोड शेडिंग का शहर है, रोशनी होगा तो चलो हटा दो। तो बस ये प्रेस पड़े हुए थे, यही पहन के आ गया, बाकी प्रेस नहीं थे, बस ऐसे ही आ गया। और दूसरी बात ये, इस फील्ड में जब मैं आने से पहले अगर मेरी कोई इंस्पिरेशन थी वो था ऋतिक रोशन।
ऋतिक रोशन। अच्छा तुम ये- मिलते भी हो थोड़ा सा, नहीं, मिलता भी है ये वो, मैं आपको बता दूं वही वाला वो जो था ना वो यूं वाला नहीं, मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं, क्योंकि स्टेप समीर करके के दिखाए साथ- ना मैडम। समीर के साथ मैंने काम भी किया, तो ये ऋतिक रोशन की बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। जरा सा ये थोड़ा आप सा हमारे हो जाए, नाज़रीन को दिखाएं। हो जाए थोड़ा सा, यार। इतना खास नहीं आता, बस अपनी कोशिश करूंगा। करो करो। जैसे वो रोहित मेहरा था, वो कोई मिल गया मैं, तो उसमें बोलता है मामा को दिखाई नहीं मामा ने समझ का ही नहीं, माँ मैं आ रहा हूँ, मेरे चक्कर में गलत इस्तेमाल हो रहा है, माँ मैं बहुत चल रहा हूँ आपसे मिलने। शाबाश। मैडम आपने जिंदगी में किसी की मिमिक्री की, कभी कोई ऐसा मोमेंट आया, कोई आपको ये इस तरह का कोई रोल मिला हो और आपने फिर वो बड़ा है कुछ याद? खैर मैंने ऐसे किसी की नकल नहीं की, मगर मैं घर में क्योंकि इकलौती थी और बहुत ही शरारती थी, तो मैं अपने पप्पो की एक्टिंग करती थी। वाह वाह वाह। पप्पा आप देख रही है। नहीं, पप्पो तो खैर अब अल्लाह ताला ने जन्नत अल्लाह नसीब ताला करे उनके भी दर्जात आमीन। बुलंद फरमाए। मगर मैं उनके साथ बड़ा क्लोज थी, और वो एक बड़ा ना हैपनिंग मोमेंट होता था, क्योंकि मुझे मजा आता था उन्हें तंग करके। अच्छा अच्छा। और मैं घर की वो शरारती बच्ची थी जो कि कभी टिक नहीं बैठती थी। अब आपने टिक के बैठना कब शुरू किया? भाई ये टिक के बैठना तो खैर अभी भी नहीं है मेरे अंदर। आई थिंक जब से शो में आई है। हाँ, जब शो से में टिक के असल बैठना। में मजबूरी है। अभी ये अगर टेबल सामने नहीं रखी हुई होती और कोई गीत ऐसा बज रहा होता तो लाजमी निदा जो वरना था वो मंसूर perform भाई- भी करती। आप निदा को सेट पे देखे, ये दूसरी निदा होती है, बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल डिसेंट इनोसेंट। ये बिल्कुल दूसरी बहुत उनके अलग, साथ मतलब- काम किया है ना मतलब कि अभी डिसेंट अच्छा और कैसा innocent नहीं है। कैसा आप एक्सपीरियंस क्या रहा? कहना चाह रहे हो? अच्छा मेरा फर्स्ट टाइम इनके Family show। साथ था, तो हाँ मेरा फर्स्ट टाइम इनके साथ था, तो बहुत अच्छा था। और ये मल्टी टैलेंटेड है, इनको जो भी आप मतलब सिचुएशन हो रही होगी ना, ये उसको जल्दी कवर कर लेती है। वहाँ पे हमारे साइड में किसी का एक्सीडेंट हुआ था, तो फौरन ये डॉक्टर भी बन गई थी, ये इंजेक्शन लेके आओ, ये injection मेडिसिन आप लेके तो आओ। इंजेक्शन लगाया था। तो मतलब मल्टी टैलेंटेड है। तुमने लगाया था इंजेक्शन? अच्छा नहीं खैर उसे यार, मैसेज करो जिंदा। बेसिकली ये जो बता रहे हैं ना आप लोग निदा की पर्सनैलिटी के बारे में, जो बंदा दिल का साफ होता है ना, जी वो मौके के हिसाब से चेंज हो जाता है। नहीं, ये दिल की साफ है, दरअसल तो इस बात- वजह से ये सिचुएशन के हिसाब से हाँ, हैंडल नहीं, कर लेती दरअसल है। बात ये, क्योंकि मेरे घर में जो मेरी दादी और पप्पो के साथ ज्यादा मेरा वास्ता पड़ा, तो वो बीमार थे, और मैं इस चीज को समझती कि इंसान को मेडिकल की इतनी नो हाउ इतनी एटलीस्ट होनी होनी चाहिए कि आप इमरजेंसी के तौर पे फर्स्ट एड दे सको। और बिल्कुल मैंने सही। तो अपने पप्पो को भाई ऐसे भी हुआ है कि उनका बीपी हाई और कभी डाउन, और रात के 4 बज रहे हैं, और वो क्योंकि मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं इकलौती थी तो अकेली रह रही हूँ। अब मैं शूट पे से आई, अब रात के 4 बजे मैं लेकर उन्हें हॉस्पिटल जाऊँ, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो वो मैंने इन मामलात में घर पे भी उन्हें टेक केयर किया। तो मतलब जिंदगी तो मर्दाना वार जी ना फिर आपने, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आपके अंदर भी जो है वो मर्दनुमा औरत है। आधा नहीं, मतलब मर्द ये औरत। एबिलिटी हर औरत में होनी होनी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल होना होनी चाहिए, Strong और होना मर्दों चाहिए को औरत, में हर भी चीज़ होनी में होना चाहिए कि मर्द भी घर के काम करें। और मुझे मेरा लेसन यही मैं है, करता हूँ। दोनों में सब कुछ होना चाहिए। मैं करता हूँ सबा मैं मामा के साथ करता हूँ। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक डिक्शनरी है, डायरेक्टरी है, वो देख रहा था, जिसमें तो मैंने उसको पढ़ते हुए मैंने फील किया कि जो औरत को एम्पावरमेंट की आज हम बात कर रहे हैं ना, आपको पाकिस्तान टेलीविजन पे हसीना मोइन मिलती हैं, जिन्होंने मेरा ख्याल है शहजोरी था बिल्कुल, बिल्कुल। ड्रामा ना, नीलोफर अलीम, उस वक्त नीलोफर अलीम थी, फिर नीलोफर अब्बासी हुई, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में मैडम शमीम आरा थी, जिन्होंने बाबरा शरीफ के जरिए मिस सिंगापुर, मिस हांगकांग, मिस एक्स, मिस वाई, मिस जेड। तो ये शऊर जो है वो पाकिस्तानी माशरे में काफी पहले आ चुका था। इसी बुनियाद पर अगर हम गलत नहीं तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जहां पर हमने एक खातून को, शहीद बेनजीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया। बिल्कुल और विमेंस का अलग से बैंक भी मौजूद है, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। और मैं समझती हूँ कि खवातीन जो बाहर निकल रही हैं, अगर वो खुद ड्राइव करती हैं तो उन्हें एटलीस्ट गाड़ी की नो हाउ होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे मैंने अपनी गाड़ी के टायर भी बदले हैं, ऐसा वक्त भी आया, तो इतना आपको होना चाहिए। वो कि एक बाहर फिल्म में मैंने निकल देखा था, वो हीरो ऐसे करके पूरी गाड़ी उठा लेता है। वो नहीं, ड्राइविंग मैं भी करती हूँ, मैंने टायर चेंज शेट्टी था, किए। शेट्टी था। लेकिन ये होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत मगर इतना होना अनुभव हो चाहिए। कि अगर आप किसी सुनसान सड़क पे गाड़ी बंद हो गई है तो आप अपने अच्छा, अंदर ये खुद ये भी care चीज कर नहीं सकते होती। हैं। सिद्रा, मैं एक बात कहूंगी कि आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, मगर जब आप अकेले हो ना रोड पे और रात हो जाए,
पता नहीं क्यों अंदर से डर लगने लगता है, ये खौफ क्यों आता है लेडीज को? नहीं वो तो पुलिस वाले जानते हैं। मुझे गाइस जैसे उससे मैं आप लोगों को ना बड़ा फनी सा मैं एक वो सुनाती हूँ जो मेरे साथ वाकया गुजरा। 2017 की बात होगी। अच्छा। मैं सदर में सेंट पैट्रिक चर्च है उसके पास थी मौजूद अपनी फ्रेंड के साथ। अच्छा वो बेसिकली नॉन मुस्लिम थी तो मैं उनके साथ चर्च में आना जाना उनकी फैमिली के साथ मेरा बहुत था। अब वो वहाँ पे भाई उसकी गाड़ी खराब हो गई और सुबह के 6 बजे आप यकीन कर सकते हैं कि मैंने बकायदा करोला को धक्का मार के होम तक पहुँचाया। कैसे हो रहा वो शेल पंप तक ये तो बनती है भाई, ये तो फिर इसमें कुछ ना कुछ नहीं तो गाड़ी वहीं छोड़नी थी और रिक्शा करके ऑटो करके नहीं निकल भाई क्योंकि हमारे पास जाने का ही वो एक जरिया था। पेट्रोल खत्म हो गया था हमारे पास और वो उसने चेक नहीं किया तो नहीं पता चल पाया एंड मोमेंट ये हुआ। तो मैं आज भी सोचती हूँ ना इस मोमेंट में वो बहुत हंसती हूँ। आप भी गाड़ी ड्राइव करते हैं? बिल्कुल ऐसा कभी ही। ऐसा हुआ पेट्रोल खत्म? एक दफा नहीं बहुत दफा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं हमेशा टंकी फुल फिर एक दफा ये मैं एक पुलिस वालों को अप्रिशिएट करना चाहूंगी सिर्फ पुलिस को कि 115 पे मुझे मैंने फौरन से जो मैं जिस एरिया में गाड़ी बंद होती है ना हर एरिया में लोग हैं मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं टेक्स्ट किया तो मुझे आइडिया दिया गया आगे से आने की बजाय 115 पे कॉल करो। मैंने कॉल की, मैंने बताया मैं यहाँ मौजूद हूँ, शारा फैसल पे उस वक्त मैं मौजूद थी गोरा कब्रिस्तान के पास। तो भाई विदिन 5 मिनट्स पुलिस की गाड़ी आई है, मुझसे बॉटल्स लेके गई है, मैंने पैसे अच्छा मुझे तो डर लगता पेट्रोल है मुझे दिया ना। सर देखिए सबसे अच्छी मुझे बात खौफ आने ये है लगता। कि आपने पुलिस को पैसे दिए पेट्रोल के और पुलिस ने पैसे लिए पेट्रोल के। हाँ बिल्कुल। अच्छा वो नहीं ले रहे थे फिर उन्होंने लिए, फिर उन्होंने मुझे पेट्रोल ला के दिया, वो मैंने गाड़ी में यार तो आप चेक करके नहीं मंसूर भाई यार आपने एक बात नोट की, रिदा जब किसी राइडर के साथ आती है वो पैसे नहीं लेता, ठीक है क्योंकि वो आती है टेलीविजन पे। हाँ। हम भी आते हैं टेलीविजन पे, ऐसा उन्हें नहीं जब ये पता चलता है वो हमसे डबल ले लेते हैं। ओ तेरी भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं उनको जो भी उनकी पे होती है वो मैं उन्हें देती हूँ और इसी के साथ साथ मैं यही कहूँगी कि भाई ऐसा नहीं है, जो हमारे इदारे हैं वो आवाम की बहुत खिदमत कर रहे हैं और बहुत मदद कर रहे हैं। कुछ चंद अनासर हैं जो कि उस बीच के अंदर वो गलत हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारी जो पुलिस है वो बहुत अच्छी है और जो हमारे दीगर इदारे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा न्यू टैलेंट के लिए समीर क्या बोलोगे तुम? न्यू टैलेंट जो फील्ड में एक मिनट मैं इस बल्कि हम नाजरीन कराम आपने मुख्तलिफ शोज में देखा होगा कि जब एंडिंग की तरफ जा रहा होता है शो तो हम अपने गेस्ट से कह रहे होते हैं कि कोई एक पैगाम है जो आप डिलीवर कर दें सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं आले अब्बास भाई, वो एक बड़ी अच्छी लाइन हमें देके गए हैं, थैंक यू सर। उन्होंने कहा कि आप एक दूसरे को भी तो कुछ अच्छा कह सकते हैं। तो ये आपके सामने कोमल बैठी हुई है, कोमल को आप अपनी क्या कोई एडवाइस करेंगे, क्या इसको मशवरा देंगे? अपकमिंग स्टार ये भी है। अच्छा इनको मैं ये बोलूंगा अगर कमर्शियल लाइन में अगर आपको आना है तो अपने एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करें, ठीक है, और अपनी एक्टिंग जितनी अच्छी हो सके करे, क्योंकि मैं कमर्शियल ही करता हूँ, मुझे पता है एक्सप्रेशन वहाँ पे कैसे होते हैं, कैसे देने होते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि वन टेक में दे दो तो डायरेक्टर भी उठ जाता है, क्लैपिंग कर रहा होता है, वो प्राउड मोमेंट होता है। वेरी गुड। और दूसरी बात ये मैं आवाम को ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसे छुपाओ मत, जिंदाबाद, उसे शो करो। बिल्कुल। और हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। वीनस टीवी, वीनस एंटरटेनमेंट, वीनस एचडी ने हमेशा जो है न्यू टैलेंट को प्रमोट किया है। हमारे जो इंतजामी अफसरान हैं, इंतजामी सरबराह हैं, जिनमें बिलाल करीम हैं, जिनमें फवाद हैं, आले अब्बास हैं, और जो हमारी हाई कमान है नौमान आदम साहब, अब्दुल मजीद आदम साहब, फरहान भाई, ये सब ऐसे हमें मतलब खुली इजाजत देते हैं कि हम नए टैलेंट को प्रमोट करें। तो अगर आप में कोई टैलेंट है, आप में कुछ खास है, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, निदा से राब्ता कर सकते हैं, वीनस एंटरटेनमेंट, वीनस एचडी, वीनस चैनल से राब्ता कर सकते हैं। जी तो मैं कहना चाहूंगा अपने टैलेंट को छुपाया मत, जब तक आपका टैलेंट सामने नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप खुद को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप 40 साल की उम्र में फिर जाओ फिर आप बोलो कि काश यार ये मैं कर लेता, वो काश नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, उस दिन आपने किया होना चाहिए। जबरदस्त। और वैसे भी लाइफ में जब तक आप रिस्क नहीं लो तो कुछ भी हासिल नहीं। मैडम सड़क भी नहीं पार कर सकते कराची में आप रिस्क लिए बगैर। मंसूर भाई आपको मैं सच बात बता दूं, मैं 2000 वाला काम भी करता हूँ, 2 लाख वाला भी करता हूँ, क्योंकि काम है, बिल्कुल ठीक है, पैसा अलग है, बिल्कुल चलो।
अगर नाम बनेगा आपका, बिल्कुल। पैसा आएगा, क्योंकि पैसा नाम ढूंढता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर पैसा आपको ढूंढे कि आप कहाँ हो। हमारी अच्छा, चूंकि वो बड़ी इंडस्ट्री है ना पड़ोसियों की, तो वहां इसलिए वहां मिसालें ज्यादा हैं। आज जो लेजेंड्स बने हुए हैं, आज जो बड़े बड़े स्टार बने हुए हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स करके ऊपर बिल्कुल आए। ऐसा खैर हमारे यहाँ भी, हमारी इंडस्ट्री में भी सुल्तान राई साहब की मिसाल है, सिद्रा, कि वो मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा रोल उन्होंने किया और उसके बाद फिर वो इतना शानदार हीरोशिप का उन्होंने पूरा दौर गुजारा है। कोमल, क्या तुम क्या मैसेज कहना देंगे? चाहोगी, क्या मशवरा जो है वो समीर के लिए? समीर के साथ क्योंकि मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया है। तो थोड़ा अग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं इस फील्ड में, थोड़ा हाँ नहीं, हम लोग हो जाते हैं, फिर क्या है? थोड़ा सा उसको कम करना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग का भी वो मुझसे सीनियर, इनको ज्यादा पता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा कि इस चीज को कम करना वो चाहिए। खून में। अच्छा, हाँ, I'm also- मेरे I'm खून में also भी Yusuf है Zai। और मैं खुद बलोच हूँ, मेरे खून में भी है, लेकिन वो होता है ना थोड़ा सा, अच्छा, ये क्लैश हो रहा है। औरत और मर्द में फर्क होता है। बिल्कुल होता है। मर्द का वैसे भी जो है ना रुतबा थोड़ा सा ऊपर होता है, औरत का नीचे होता है, इसमें कोई नहीं भाई, नहीं, खैर औरत का वो रुतबा भी ये साथ ऊपर है और होनी मर्द का रुतबा भी ऊपर है, मैं ऐसा इस्लाम के तकाजे से बात कर रही हूँ, वहाँ जी, पे जी, मैं शरीयत आपको यही बता इस्लाम रही है। के तकाजे से ही ये बात बोल रही हूँ कि दोनों बराबर होते हैं हाँ, और इस्लाम में भी respect दोनों करनी को चाहिए एक दूसरे बिल्कुल की। बराबरी के हुकूक दिए गए। सिर्फ फर्क इतना है कि औरत अपनी जिम्मेदारियां खुद देखे और उसे समझे और मर्द अपनी जिम्मेदारियां खुद देखे और क्या उसे कहना चाहेंगी सिद्रा को, क्या तजवीज है, क्या मशवरा है, और ये बूस्ट कर रही है और इसका जो है ग्राफ बढ़ रहा है? सिद्रा के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि नो डाउट इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वॉइस बहुत प्यारी है और ये मज़ीद खुद भी आगे बहुत से प्यारी है। आगे काम करें। बेशक खुद भी बहुत प्यारी हैं, मतलब रुके नहीं, आगे निकलती रहें, बढ़ती रहें, कितनी भी स्ट्रगल हो, कितनी भी मुश्किलें आए, आपने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं और घबराना नहीं। नहीं, सबसे पहले ये तो नहीं आपको बोला। घबराना नहीं है। वो वक्त गुजर चुका है, मतलब आपको नहीं आपने घबराना। अपनी राह छोड़नी नहीं है, हमने- चलना है। हमारी फिर मैंने कहा, फिर वो घूम फिर के बात आ जाती है, हमारी फौज को फिर सलाम है, उन्होंने हमें इस उससे निकाल दिया। अब हम नहीं घबराते, बिल्कुल ऐसे हमने दिखा शहबाज दिया, शरीफ बता और दिया, पाक समझा जिंदाबाद। दिया कि घबराना है तो किसी और को घबराना है, हमें और नहीं एक घबराना। राय मुझे सिद्रा को और देनी है कि जो इतने अच्छे फेवर वाले पुलिस वाले इनके साथ हैं, तो एक मौका मुझे भी बता, ताकि मेरी गाड़ी जहाँ खराब हो मैं कॉल कर सकूं, मैं कॉल कर लेकिन सकूं उसके उनको। लिए मेरा मशवरा, आप मेरा शो सुने, आपको बहुत सारे हमारे पुलिस वाले लिस्टनर्स Comments में मिल मिलेंगे, जाएंगे। तो फिर कमेंट्स में आप लोग आपस में इंशाल्लाह। सिद्रा, आप भी कुछ देखो, सबा ने जो बताया कि एक ऐसी लड़की जो शादी से पहले बहुत कुछ करना चाहती है, वालिदैन की तरफ से कहा गया कि जी आप अपने घर जाके करें, फिर इसने शादी को हुई, बोला। बच्चे थोड़े से बड़े हुए, तो उसके बाद फिर शौहर की इजाज़त से फील्ड में आई। ऐसी ये एक मिसाल है, तो सबा की मिसाल रख के बाकी सारी खवातीन के लिए, खास तौर पे सबा के लिए क्या कहना चाहोगे? सबा को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पहले तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने ज़िंदगी में कि शादी के बाद आप आगे चलें, फिर सपोर्ट मिले उस फैमिली की जिसके साथ आप जुड़े हैं, क्योंकि चाहे शौहर ने इजाज़त दे दी हो, लेकिन इन लॉज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुखालफत लेकर ही बंदा आगे चलता है। तो इसी तरह आगे बढ़ें। कुछ जैसे आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो मज़ीद सोशल एक्टिविटीज़ इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ करें कि दूसरी ख़वातीन को एम्पावर करें, उनको मज़ीद सपोर्ट करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और आई एम वेरी प्राउड कि आपने शादी के बाद इस सफ़र को जारी सारी रखा। ऐसी तमाम खवातीन के लिए जो शादी के बाद भी काम कर रही हैं, जबरदस्त हमारी तरफ से खिराज तहसीन है। निदा, आप क्या कहना चाहेंगी मंसूर साहिर के लिए? भाई मैं मंसूर साहिर के लिए यही कहना चाहूँगी कि ये जो इनके बाहर का बच्चा घूम रहा है, इसे थोड़ा कंट्रोल करें। लोग परेशान हो गए बाहर, मेरे तो ये घर के पास आके सबकी बाहर से कुंडियाँ लगा लगा के गेट पे जाके भाग जाते हैं। ये सच ये बात ना है किसी मंसूर दिन भाई। सब मेरे बिल्कुल गेट ऐसे पे ही आ है। जाए। मगर मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगी कि मुझे आके बहुत अच्छा लगा। वीनस वालों का बहुत थैंक्स, खास तौर पे मंसूर भाई, निदा का बहुत अच्छे से मिले, हमें बिल्कुल फैमिली शो लगा, बहुत अच्छा टाइम अच्छा, हमें भी एक चीज जी जी, जो अगर स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, तो जो न्यू लोग हैं ना, जैसे हम लोग हैं, तो उनको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल करना अपने ही चाहिए। लोगों को बार बार नहीं लेके, हम लोग खुद स्क्रीन पे उनको देख देख के तंग हो गए। कुछ फ्रेश फेसेस लेके आए, कुछ अच्छे खूबसूरत मेरी तरह लोग भी लेके आए। जिंदाबाद, मौका मिलना चाहिए। तो जिंदाबाद, देख रहे हैं, जिंदाबाद। तंग हो कवर गए। अप अच्छा मारा तुमने। जिंदाबाद। नहीं, अच्छे इख्तितामी लम्हात हैं तो इख्तितामी लम्हात में हम ऐसा ना करें कि अपनी बात को समअप करें और फिर एक आखिरी गीत के एक साथ अच्छा हम सा एंड की हम तरफ गीत सुनें। जाएंगे। तो नाजरीन से आप इजाजत लेंगी, तो बिल्कुल, फिर उसके बाद हम गीत की तरफ जाएंगे। बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं, तो बस मैं अपने नाजरीन को यही कहूँगी कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे
हारे नहीं, थके नहीं, उठे और ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छी चीज़ भी सीखने को मिलेगी और बुरी चीज़ भी सीखने को मिलेगी, और वो जो सीखने का ज़रिया होता है तो वो ऐसे ही होता है, जब तक लोहे को गर्म नहीं किया जाता है तो वो कोई आकार नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निदा ने बिल्कुल टू द पॉइंट वाजे किया है। मैं उसको गुनगुना के वाजे कर देता हूं कि है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे। तो नाजरीन कराम, यहाँ पे हमारे इस शो का इख्तिताम हो रहा है, वह खत्म हो रहा है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू और नए दोस्तों के साथ। हम आपसे इजाजत लेंगे, यानी मंसूर साहिर और निदा, और सिदरा ताहिर जो है वो आपको एक खूबसूरत गीत सुनाएंगी, और उस गीत के साथ हम स्क्रीन आउट होंगे। मेरी और निदा की तरफ से अल्लाह हाफिज। तो जनाब, अब मैं आप सबकी खिदमत में अपना पहला म्यूज़िक वीडियो जो रिलीज़ हुआ साथिया पेश करना चाहूँगी, और ये मैं डेडिकेट करूँगी वीनस की पूरी टीम को, आप सबको, सब ऑडियंस को, बिकॉज़ ये सॉन्ग जो है आप सबके लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन है, और इसने भी मुझे लाइफ में हमेशा मोटिवेट किया जब मैं हार मानने के बिल्कुल करीब थी। तो आप सबके लिए साथिया। बिल्कुल ठीक है।